वन्दामि इच्छामि समासमनो वन्दिर्जानिज्याय निस्सीहियाय मत्स्येन वन्दामि इत्यकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वहो छोड़ी स्वामी इच्छामि समासमनो वन्दिर्जानिज्याय निस्सीहियाय मत्स्येन वन्दामि इच्छा कारेण संधिताओ भगवान अभूत्योमि अभिंतर राय्यम खामेउ जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विणिये व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उरी भाषाए जंकिंची मध्य विनय परिहीनम तुहुंबा वायरंबा तुब्बे जानः अहम न जानामि तस्त्वमिच्छामि इच्छामि समासमनो वंदे जानि जानि सिहियाय मत्स्येन वंदामि इच्छा कारेण संधिसा भगवान वायना संधिसौ इच्छामि समासमनो वंदे जानि जानि सिहियाय मत्स्येन वंदामि इच्छा कारेण संधिसा भगवान वायना लेसु ले जा इच्छामि समासमनो वंदे जानि जानि सिहियाय मत्स्येन वंदामि इच्छा कारेण संधिसा भगवान वायना प्रसाद करावसो जी नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सर्वसागुणं येषुवञ्च नमकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगबंधु जय जगपियामहो भय जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम अपसिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महब्बा महावीर सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मेश
लेसज्जैनम पवत्खामि अनुपूर्वी जह कम्मम छन्नम पी कम्मलेसाणम अनुभावे सुने। उत्तराधीन सूत्र आगम शास्त्र है, इसका 34वें अध्ययन की बात यहाँ पर चल रही है और इसमें इन्होंने सब्जेक्ट जो मुख्य लिया है वो है लेश्या। अब ये लेश्या जो है विचारों की मानसिकता जो है, जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ थॉट लेवल्स, either you can say that the grade of the thought level, विचारों का जिस प्रकार का स्तर बन जाता है और वो विचारों के हिसाब से व्यक्ति विचारों से पहचानी जाती है। आप संसार में क्या समझते हो? महिलाएं समझती है कि हमारी पहचान कपड़े और दागिने से होती है, रूप रंग सौंदर्य से होती है। पुरुष वर्ग समझता है कि हमारी पहचान बल बुद्धि शक्ति से होती है। व्यापारी समझता है हमारी पहचान धन संपत्ति ऐश्वर्य से होती है। अब सब ने अपनी अपनी तरह से अपनी समझ बनाई। महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान से जगत के समस्त जीवों का एनालिसिस करके, एनालिसिस ऑफ द थॉट लेवल्स, विचारों के स्तर का एनालिसिस किया और इनको यहाँ पर इस 6 ग्रुप के अंदर रखा। अब इन 6 ग्रुप के अंदर जो है लोगों की किसकी मेंटालिटी, किसका थॉट लेवल्स कैसा है, उसको उस तरीके से आप पहचानिए। उसको पहचानने के तरीके इस तरह से अलग अलग बताए हैं। संसार में एज ए मैन वी आर द सोशल एनिमल एंड वी हैव द रिलेशंस, द कॉन्टेक्स्ट with so many other persons. The reason may be of the business or reason may be of the relations, whatever it may be. लेकिन हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आते रहते हैं, परिचय होता रहता है और ख्याल आता रहता है कौन कैसा है, कौन कैसा है। एज ए पेरेंट्स आपको अपनी बेटी की चिंता है कि बेटी आखिर किसी को देनी तो है ही, शादी तो करनी है, तो कम से कम सामने वाले को देखो कैसा है। कोई भी है, जहाँ कांटेक्ट है, व्यवहार है, वहां आपका कनेक्शन जो भी चलेगा, जिस किसी के भी साथ चलेगा, समझे कि नहीं, तो वहां पर आपको किसी व्यक्ति से व्यवहार करना पड़ेगा। तो उसकी पहचान करा रहे हैं यहाँ पर कि कम से कम कृष्ण लेशिया वाला कैसा इंसान होता है, नील लेशिया वाला इंसान कैसा होता है, कापोत लेशिया वाले विचारधारा वाले लोग कैसे होते हैं। तो क्या करें, हम उनके साथ संबंध बनाए कि ना बनाए, रिश्ता जोड़े कि ना जोड़े, अपनी बेटी उनको दें कि ना दें ऐसे को, तो ये सारी विचारणा करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर चौथे नंबर पर ये है पीतलेशिया, 5वें नंबर पर है पद्मलेशिया, ये है शुक्ललेशिया। अब यहाँ पर अगर आप बरोबर समझ सकते हो तो ये बीच की दीवार है, 2 डिवीजन ने कर दिए हैं। इन 2 के अंदर ये शुभ विभाग की है। ऐसे थॉट लेवल्स वालों को हम अच्छे इंसान कह सकते हैं। संसार में अच्छा कहना है, हम कहते हैं कि ही इज द जेंटलमैन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट जेंटलमैन? सज्जनता। सज्जन हम किसको कहेंगे साहब, और दुर्जन किसको कहेंगे? तो संसार में तो सब प्रकार के लोग हैं, दुष्ट दुर्जन भी संसार में बहुत बड़ी संख्या में। सुशील सज्जन संसार में शायद बहुत कम है, लेकिन है तो सही, सर्वथा ना तो नहीं कह सकते हम। तो कल हम किस लेवल के हैं, हम अपने आप को कैसे पहचानेंगे, हम संसार के अन्य जीवों को कैसे पहचानेंगे? तो जरूरी नहीं है कि हम पूरी दुनिया को सबको पहचाने, लेकिन हमारा जितना रिलेशंस होता है, कॉन्टेक्ट होता है, कनेक्शन जुड़ता है, कितने लोगों से मिलना होता है, बातचीत होती है, व्यवहार होता है, लेन देन होता है, आना जाना होता है, मिलना करना होता है, ऐसे में आप सामने वाले को पहचान तो सकोगे। अब उसको कैसे पहचानना? तो व्यक्ति के गुण दोष उसकी पहचान बनती है।
व्यक्ति के विचार उसकी पहचान बनती है, और विचार की अभिव्यक्ति वाचा से, वचन से होती है। आखिर इंसान क्या बोलेगा, कैसी भाषा बोलेगा, उसकी भाषा के पीछे उसके विचार कैसे हैं, किस विचारों के लेवल का ये इंसान है। अब आगे इसके साथ हम व्यवहार करें कि ना करें, संबंध जोड़ें कि ना जोड़ें, नहीं तो कल हमारा ही नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर ये व्यवस्था भगवान समझाते हुए इस 34वें अध्ययन में लिख रहे हैं। हालांकि मैं अभी, मेरे को लेट याद आया तो मैं चार्ट बना तो रहा था, लेकिन अभी तक इट इज नॉट दैट मच कंप्लीट। अभी ये कंप्लीट करना चाहता था, लेकिन कंप्लीट करके मैं कल जो है इसको टाइपिंग के लिए भेज दूंगा। डीटीपी करने में तो अपने हाथ से ही लिख करके बना रहा था। तो ये मैं थोड़ा थोड़ी डिटेल आपको, ये चार्ट सबके पास होना बहुत जरूरी है। तो आप रखेंगे तो इससे क्या है, व्यक्ति की पहचान आपके सामने क्लियर हो जाएगी। यहाँ तक है कि भाई धर्म कौन कर सकता है, धर्म करने के लिए पात्र लायक कोई है कि नहीं है, धर्म करना या कौन सा धर्म करना, ऐसा पात्रता तो देखनी पड़ेगी कि नहीं। तो कम से कम इस पात्रता को समझने, देखने आदि की बहुत अच्छी बात यहाँ पर इस 34वें अध्ययन में की है। 36 अध्ययन इंपॉर्टेंट है। 36 अध्ययन के सब्जेक्ट सबके अलग अलग है, ऑल आर इम्पोर्टेंट नो डाउट, लेकिन बेसिकली जिसको फिलोसॉफी सीखनी है उसको 34, 33 और 36 मिनिमम से मिनिमम 2, 4, 5 अध्ययन तो कंपलसरी कर लेने चाहिए। आप मिनिमम से मिनिमम 2, 4, 5 अध्ययन करेंगे तो 33 के अंदर तो आपको कर्म की फिलोसॉफी समझ में आ जाएगी। 34 तो हम ये ले रहे हैं, लेशिया का अध्ययन समझ में आ जाएगा। और 36 वाला जो है उसमें तो होल कॉस्मोलॉजी एंड यूनिवर्स और सब उसमें आ जाएंगे। व्हाट द होल कॉस्मोस इज, व्हाट द होल यूनिवर्स इज, वो सब उसमें आ जाएंगे। अब यूं तो आप फर्स्ट लेंगे तो विनय का अध्ययन आ जाएगा, यूं आप अलग अलग सभी अध्ययन जो है, क्योंकि ये तो इन जिस्ट जो है उत्तरायण सूत्र भगवान की अंतिम देशना एक इतनी शॉर्ट फॉर्म में हमको जिस्ट मिला है कि खाली आप 45 आगम नहीं, एक आगम भी आप कंप्लीट व्यवस्थित पूरा करो, देन यू कैन लर्न द 90% of the Jainism, what the whole Jainism is and what the whole Jainology is. Both the things I am talking about, that you can learn about that in nutshell, not use in large, but in nutshell you can learn the ABC of Jainism. And I will say that each and every Jain person, they must know this, because this type of Uttarayan Sutra Agam is just like the Gita in Hindu, Tripitak in Buddha, Quran in Islam, and Bible in Christian. Same like that, this Uttarayan Agam Shastra in Jainism, it's a holy scripture. So what is in this book, you see, तो भगवान ने जो उपदेश दिया है, it is essence of the whole Shastra. Essence, it is a cream of that, you see. तो हम सब समझ सकते हैं कि इतना अच्छा क्रीम इसके अंदर दिया गया है, तो कम से कम इतना तो समझे हम। एज बीइंग ए जैन, हम भी तो जैन कुल में जन्मे हैं, बाय बर्थ अगर हम जैन हैं, एंड बाय रिलीजियस आल्सो वी आर जैन, तो कम से कम बेसिक स्टडी तो हमको करनी चाहिए। वी मस्ट नो अबाउट दैट। कल हम जैन है, देखिए अगर हम 10 लोगों को सबको इकट्ठे रखते हैं ग्रुप के अंदर और सर्वे करो आप कि मुस्लिम को ही नोज अबाउट हिज कुरान, व्हाट इज रिटन इन कुरान, एज ए मुस्लिम पर्सन ही विल से समथिंग अबाउट हिज इस्लाम, दिस इज दिस इन कुरान। If you will ask some person in the Christian family, the Christian, he must know something about the Bible. What is written in Bible? What the Bible says that? He will say something about that. If you will ask to any Hindu person what is written in Gita, what the Krishna says to the Arjun in the subject, as a subject, what is written in Gita, he will also say something.
The Buddha person, Buddhist people, they will also say about the Tripitaka, what is the basic fundamentals of the Buddhism, they will say about that. Last one, if we will ask to the Jain people, what is your Jainism? What is written in your Jain holy scripture and Agam Shastra? What do you know about your own Jain religion and Jain philosophy? What is the ABCD of that? The Jain youngster people will say, મને નમોરિયંતાણમ મમ્મીએ શીખવાડ્યું તો એટલું જ આવડે છે. એને નમોરિયંતાણમ થી વધારે આગળ નહીં આવે. And the more shameful thing, I will say that the 24 Tirthankaras name also 90% people are not knowing. It's a shameful thing, no doubt, but it is reality. આજે youngster ને क्या बात करो? Those who are the trustees of the trust and the temple, they are also not knowing the 24 Tirthankara names. તો કોને કેવું પૂછવું કોને? આ shameful thing, શરમની વાત છે. એટલે કહું છું કે આ ઉત્તરાયણ સૂત્ર બહુ આગમ શાસ્ત્રમાં બહુ બેઝિક ફંડામેન્ટલ ચીજો આપેલી છે અને એનું એસેન્સ રૂપ આપણને ક્રીમ અહીંયા મળે છે. And if you have that much curiosity to know and to understand something, then you can open the other Agam Shastra. But basic, you must know about that. થોડું ઘણું તો આપણને એમાંથી સમજણ પડી જાય, પછી તમે ભલે બીજા વધારે આગળ શાસ્ત્ર ભણો. अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, इसी उत्तरायण सूत्र में से लेकर के उमा स्वाति महाराज ने तत्वार्थ सूत्र की रचना की. इसी उत्तरायण सूत्र में से लेकर के नवतत्व बने. इसी उत्तरायण सूत्र में से लेकर के जीव विचार का शास्त्र बनाया गया है. ऐसे कितने ही शास्त्र बने इसमें से. तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में है. अब 33 अध्याय में कर्म फिलोसॉफी, इट इज इन वेरी शॉर्ट. लेकिन उसके ऊपर चल करके देवेंद्र सूरी महाराज ने कर्म ग्रंथ बना दिया अलग से डिटेल में. तो हम अलग से उसकी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज तो यहाँ पर आ जाएगी ना. ये तो आपको समझना ही समझना है. काफी अच्छी चीजें हमको इसमें से बेसिक फंडामेंटल फिलोसॉफी मिल रही है, ये हमको सीखनी चाहिए. चलिए, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं लेश्य अध्ययन को. क्या फायदा होगा लेश्य अध्ययन समझने सीखने से? बहुत अच्छा फायदा ये होगा कि हम लोगों को पहचान सकेंगे, अपने आप को पहचान सकेंगे. What type of the thought levels the peoples are living in this world? Shall I contact with him or not? Shall I continue my contact with him or not? Otherwise, shall I stop it I hear today? આ બધો વ્યવહાર કરવાની પાછળ જો મને આ ચાર્ટ ખબર હોય તો હું બહુ સાવચેત થઈને બહુ સાવધાની પૂર્વક शायद हूँ कोई आते व्यवहार करूं के न पण करूं. ख्याल आए? हमारे शास्त्र ये कह रहे हैं कि आपको अपने सम्यक दर्शन की रक्षा करनी है, तो प्लीज डोंट टेक द कांटेक्ट विद द मिथ्यात्वी पर्सन. कल उसकी छाया में भी नहीं बैठना है, तो हमको नुकसान हो सकता है कल. तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर सीखने जैसी है. अब आप अगर इसमें से इस लेश्या के हो, इस लेश्या के शुभ में किसी प्रकार के हो, तो आपको ये कृष्ण लेश्या वाला कल मिल जाएगा तो आपको परेशानी हो जाएगी. कोई नील लेश्या वाला मिलेगा, कोई कापोट लेश्या वाला मिलेगा, तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगी, बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है साहब. अब आप अपने बेटे की शादी कर रहे हो और बेटी किसी को दे रहे हो, वो सामने ऐसा निकल गया अशुभ लेश्या वाला, तो परेशानी हो जाएगी सर. अब ये सारी चीजें हैं, समझने जैसी है. तो यहाँ पर जो है हमको ख्याल आता है कि कृष्ण लेश्या के है. तो यहाँ पर ये नंबर 1. अब पहले ये नाम तो आपको ख्याल आ गए. ये नाम यहाँ कलर बेस पर दिए गए, कलर बेस पर नाम है. कृष्ण लेश्या, साव कालो, ब्लैकिश कलर. હવે બ્લેકિશ એટલે કેટલો બ્લેકિશ? they have given here the 5 to 6 examples. એટલે કાળા ભમ્મર કાળા વાદળા જેવો, પાડાના સિંગ જેવો, ક્રો ધ કાગડા જેવો, રિષ્ટક
એક નામ આવે છે રત્નેના ખંજક, એટલે પેલા બળદગાડા વગેરે ચાલે એની કાળી મળી જે નીકળે છે, આપણી લેંગ્વેજમાં ડામર જેવો કહીએ, એવી આંખમાં આજે છે કાજલ જેવો કહેવાય, અને છેવટે કઈ નહીં તો આંખની કીકી જેવો કાળો. Not the skin color. This is the color of his thought levels. Don't go for the skin color. Skin color may be fair, white, no doubt, परंतु विचारों से वो बहुत ज्यादा ब्लैक. काला भम्मर काला विचारो छे, खराब विचारो छे, सारा विचारो ज નથી આવતા એને. હવે એની પ્રવૃત્તિ વગેરે શું હોય એનાથી આપણે ઓળખી શકાય છે. લક્ષણ આપેલા છે, ઉત્કર્ષ અપકર્ષનું સ્થાન આપેલું છે, આ લેશિયાની ટાઈમ લિમિટ આપેલી છે, અને પછી એની ગતિ ફલ વગેરે શું છે. If I will complete this chart, then I will give you. So this is the table. First, second, third, fourth, fifth, sixth. એટલે આ બધા જે છે એની અંદર આપે છે આપણને. હવે એના કરતા જે છે આપણે જોઈએ છે, आप भी देखिए एक कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? Not about the color, but the voice. એટલે કોયલ ને પાસે એટલું સુંદર મીઠું મધુર સ્વર છે, કાળી હોવા છતાંય પણ એના મધુર સ્વરથી આખી દુનિયાને પસંદ છે. અને એ જ કાળો રંગ હોવા છતાં કાગડો કાઉ કાઉ કરે તો કોઈ પણ પોતાના ઘરે બેસવા દે નથી. આવ્યો કેવડાડો, આવ્યો કેવડાડો, કોઈ રહેવા દે તૈયાર નથી. સમજ્યા? બીકોઝ ઓફ ધેટ કે કાલો છે એમ નહીં, કાલી તો કોયલ પણ કાલી છે, ખ્યાલ. પરંતુ એકનો આવાજ, એકનો સ્વર કેવું છે, બીજાનો આવાજ અને સ્વર કેવું છે. ચલો તમે એક વસ્તુ કોયલ અને કાગડામાં ફરક સમજી શક્યા, બીજો ફરક તમને ખ્યાલ આવશે ખરો? કોયલ અને કાગડામાં શું તફાવત છે? કોઈને ખ્યાલ આવતો હોય તો બોલો. કોયલ કપટી છે. કોયલ કપટી છે કે કાગડો કપટી છે? કાગડો. હા, કાગડો કપટી છે. અનુભવ હોય, ખ્યાલ હોય તો જરાક વિચાર કરજો. એવી રીતે अलग अलग રીતે વાત ગણી છે. चलो अब हम इसके बाद ये कितना खराब है और इससे 10% कम खराब वाला नील लेशिया वाला है. तो इसको हम कहते हैं कृष्ण लेशिया वाला तो 100% गया गुजरा है, दुर्जन है, दुष्ट व्यक्ति है. आप भूल से भी ऐसे की संगत में मत रहे. आप फ्रेंड भी तो बनाते हो ना, बड़े लोग भी फ्रेंड बनाते हैं, स्कूल बॉयज जो है वो भी फ्रेंड बनाते हैं, कॉलेज बॉय स्टूडेंट वो लोग भी फ्रेंड बनाते हैं. लेकिन ऐसे विचार वाले अगर मिल जाए तो बहुत जल्दी सावधान हो जाना चाहिए. कृष्ण लेशिया वालों से बचिए. अब वो कैसे हैं इधर देखो. पहले इसकी बात अगर आप करने लगोगे तो आपको ख्याल आ जाएगा कि ये कृष्ण लेशिया वाला जीव जो होता है, सबसे पहले वो हिंसक वृत्ति वाला, मारने मरने के विचार ना वाला, तड़फड़ करने वाला. गुजराती भाषा आवड़े ने, तड़फड़. वो पहली बात में धीरे धीरे समझाने नहीं, मैं समझाता हूँ, मैं धड़ तड़ा धड़ बे चार जे छे. हल्की भाषा बोलू जरा खराब लागशे तमने, पण एमनी लैंग्वेज एवी छे, ठोकी ज देवानुं, बीजी बात जवा दे. धड़ धड़ा धड़ बे चार ठोकी देवानी, पछी बात करो. अब वो कृष्ण लेशिया वाले जी, और आप लिख करके रखिए, ऐसे लोग अधर्मी होते हैं, दुष्ट और दुर्जन होते हैं, पाप प्रवृत्ति वाला होय, हिंसा, झूठ, चोरी, दुराचार, व्यभिचार, रेप करवो वगैरह बधी वातमां एक्सपर्ट होय. એને કોઈ પાપ કરવામાં શરમ નથી. પાપ કરવાની અંદર કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરવી પડે, છેલ્લામાં છેલ્લી કક્ષામાં નીચે ઉતરીને he is ready about that, ever ready person. ખ્યાલ આવ્યો? તમે દુનિયાનું કોઈ પાપ તમે કહો તો એ ભણેલો હોય કે ન ભણેલો હોય, બુદ્ધિ એટલી એક્સપર્ટ હોય, તમે કહો હમણાં પાતાલ ફોડીને પૈસા કાઢી લાવો, બોલો.
ખ્યાલ આવ્યો? એટલે સમજો તમે, આ મેન્ટાલિટી એની એવા પ્રકારની છે અને હિંસક પ્રવૃત્તિ છે, અહિતૈષી છે, કોઈનું ભલું ન કરી શકે। करना नहीं करना वो तो बाद में, लेकिन ये सोच नहीं सकता है, क्या किसी का हित करने का ये सोच नहीं सकता है। अहित कैसे करना है, अभी करता हूं, बोलो। किसी का बिगाड़ना कैसे है, 2 मिनट का काम है, ख्याल है? किसी को परेशान करना है, वो 2 मिनट में रेडी है। किसी को संताप करना है, वो 2 मिनट में रेडी है। दूसरों को दुखी करके वो राजी होगा, समझे कि नहीं? ये बहुत जल्दी आप समझने की कोशिश करिए इसको। अजितेंद्रिय लिखा, यहाँ के शब्द में उत्तरायण सूत्र के लिखे हुए शब्द पढ़ रहा हूँ और आपको चाहिए मैं रेफरेंस बोल रहा हूँ, यहाँ से आप श्लोक के रेफरेंस को साथ में लेकर के समझते हुए चलना, तो बहुत जल्दी आपको ख्याल आएगा। आप भी वहां पर से उत्तरायण सूत्र लेकर के पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब इससे थोड़ा सा नीचे 10-20% कम, ख्याल आएगा? कृष्ण लेस्या से कम भी 10-20% कम हम कहते हैं कि ये जो है नील लेस्या है। वी कैन से नॉट द ब्लैकिश बट द रॉयल ब्लू। आप समझ रहे हैं कलर को? नॉट द टोटल 100% ब्लैक कलर, लेकिन रॉयल ब्लू तो आप कह सकते हो नील रत। अशोक के जैसा होता है, चास के पंख के जैसा होता है, नील कहो अति नील कहो, ऐसा है। अब ये जेलसी वाला बहुत होता है, दूसरों के गुणों को देख नहीं सकता है, दूसरों का उत्कर्ष कभी हो, उनको मान सम्मान अच्छा मिलता हो, वो बहुत ऊंची कक्षा के पद पर पहुंचते हो, तो इसको जेलसी बहुत ज्यादा होती है। ये किसी का गुण नहीं देख सकता है। नील लेस्या वाला किसी का अच्छा नहीं देख सकता है, उत्कर्ष नहीं पसंद करता है, समझे? ये जेलसी वाला होता है और इसकी टॉलरेंस कैपेसिटी नहीं होती है, सहन शक्ति बिल्कुल नहीं होती है, और इसके अंदर जो है रोष बहुत होता है, और रोष के कारण के अंदर जो है इसके अंदर कभी भी गर्म होना, लड़ना झगड़ना विद इन सेकेंड रेडी, ख्याल है कि नहीं? अब ये सब प्रकार जो है इन लोगों के अंदर, अब ये लोग तप वगैरह कैसे करेंगे? अगर ये व्यक्ति आपको पद्म लेस्या वाला किसी के तप की अनुमोदना करेगा, तो नील लेस्या वाला उसमें भी पहले दोष ढूंढेगा। कोने खबर रातना खाता हशे तो कोण जोवा गयो छे? नहीं, पेला आप पद्म लेस्या वाला के भाई आपने तो अहिया बैठा अनुमोदना करिए, ओहो बाप रे 180 उपवास, पेला बेन मास्कमण करे छे, 6 વર્ષની એક છોકરીએ માસ્કમણ કર્યું, તો બૈલો તો માથું નમાવીને 10 વાર એને પગે લાગે, અહીંયા બેઠો છે ત્યાં। પણ આ જો આવી જાય નીલ લેસ્યા વાળો, તો કોનું જોવા ગયું છે? રાતના નહીં ખાધું એને શી ખબર? ઊંઘમાંથી ઉઠીને ખાઈ લેતી હશે તો કોને ખબર? એ રાતના કોઈને देखता नहीं खाती હોય તો આમ थे, पहला उसका डाउट कहीं नहीं है, उसकी मेंटालिटी डाउट की चलेगी। ये कृष्ण लेस्या वाले, नील लेस्या वाले नेगेटिव मेंटालिटी वाले। देशी गुजराती में તમે સમજો ને, આપણી પાસે અપશુકનિયાલ, એવું સમજો છો? અપશુકનિયાલ તમે જે ભાષામાં જે પ્લાનિંગ તમે સારું વિચાર્યું હોય કે આમ કરીએ, આમ થાય, આમ કરીએ, और जैसे उनकी सलाह ली तो पहली नेगेटिव। એમને તો પ્રિન્સિપલ ફિક્સ છે, ના નથી નહીં નહીં, એ નહીં, તમે એ કરવા જશો તો આમ થશે, તમે આમ થશે તો આમ થઈ જશે, તમે આમ જશો ને સીधा तो આમ, એટલે पहले ही उसकी हमेशा नेगेटिव मेंटालिटी। और ऐसे लोगों की सलाह अगर आपने स्टार्टिंग में ले ली तो आप कभी उस दिशा में जा ही नहीं सकते। और ऐसे लोग कृष्ण नील लेस्या वाले, वो बिना पूछे सामने से आकर आपको पहले सलाह देंगे, जो कोई करता नहीं हो, जो कोई करता नहीं। अब वो पड़ोस में है और आपकी बेटी की सगाई शादी करनी है हाफ मैरिज, अब उसको कोई लेना देना नहीं, 10 बार आकर के उसने आपको सलाह दे दी, अरे मैं सांभळ्યું તમારી દીકરીના લગ્ન કરો સવીને, अरे ये तो आवा छे, अरे ये तो आवा छे, अरे ये तो आवा छे। એટલે पहले नील लेस्या वाला निंदक होता है।
क्योंकि बुद्धि वैसी है उसकी। अब 10 बार उसने आकर के आपकी बेटी की शादी को रोक दी। अब 11वें बार माँ बाप क्या विचार करेंगे, હવે એને ખબર જ ન પડે એવી રીતે આપણે કોઈ सारी जगह गोठवी दी, तो क्या माँ बाप नहीं करेंगे? क्या बेटी घर में बड़ी हो रही है तो शादी नहीं करेंगे? लेकिन इसको पूछने जाओ, भाई તમે 10 વખત અમને કીધું કે આવો છે ને તેવો છે, આવો છે ને તેવો છે, હવે એક કામ કરો ને તમે જ बताओ ને, एक सारो छोकरो बताओ ना, हमारे दीकरी मोटी થઈ ગઈ જ કરવું। अब पड़ोस की सलाह लेते हैं ना लोग। अब उसको पूछने जाओ समझे कि नहीं, तो वो किसको बताएगा? वो किसको बताएगा? उसकी दृष्टि में, उसके विचार में कोई ऐसा अच्छा मिलेगा क्या? और आपको इससे ज्यादा आश्चर्य लगेगा कि 1 साल 1.5 साल बीतने के बाद आपकी बेटी के लिए जिसके बारे में वो ना कहता था, उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। खुद की बेटी की शादी उसने उसके साथ कर दी। अब आप उसको पड़ोस में कहने जाओ, केम भाई तमे तो ये दिवसे आम कहता था ने, आम हतुं ने, आम कहता था ने। अब उसके पास जवाब क्या है? 1 मिनट में झूठ बोलने के लिए तैयार है, 1 मिनट में चोरी करने के लिए तैयार है। इनको सोचना ही नहीं है ऐसा, कोई पाप करने के बारे में इनको सोचना नहीं। कभी किसी का अच्छा सोच नहीं सकते हैं, कभी किसी का अच्छा कर नहीं सकते हैं, ये ध्यान रखना। आप पहचानो, बहुत जल्दी पहचान लो। ऐसे संसार में लोग हैं। अब पड़ोसी मળી ગયા तो ठीक છે કે તમે ગેટ બંધ કરો, પણ એવા પડોશી 10 વખત સામેથી તમારો દરવાજો ખોલીને આવી જશે। કેમ છો વિજયભાઈ, ચાલો ને આપણે જરાક થોડા લોકડાઉન છે તો જરાક મળીએ, બેસીએ, टाइम पास करिए। लेकिन गलती से ऐसे लोगों के बात में टाइम पास मत करना भाई साहब, ये लोग आपका दिमाग खराब कर देंगे। शास्त्रकार तो ना कहते हैं कि 1 2 3, ये कृष्ण लेशिया वाले, नील लेशिया वाले, कापोत लेशिया वाले, तो इनकी छाया में मत बैठ। शायद मान लो ट्रैवलिंग के अंदर बस में जाना पड़े और कोई ऐसी व्यक्ति जिसको पहचानते हो, जानते हो पहले से आप, और उसकी सीट के पास में सीट खाली पड़ी हो तो मत बैठो, खड़े रहना, पीछे मत बैठना मत। यहां तक ना कह रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना कि एटॉमिक इफेक्ट, किसी के पास बैठने से उसके परमाणु के विचार की असर होती है। सज्जन व्यक्ति, सुशील व्यक्ति है तो जरूर 10 बार जाकर बैठो। अगर उस सीट के लिए पैसा खर्च करना पड़ते तो भले 1000 रुपया जाए, पण एना पासे बेसवामां फायदो छे। लेकिन मफत में, फ्री में बैठने को मिलता हो, एसी में बैठने को मिलता हो, या आपको जो है प्लेन के अंदर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट सीट पर बैठने को मिलता हो, लेकिन जिसको जानते हो, पहचानते हो, तो भाई साहब मारे एनी પડખે પણ નથી બેસવું, બાજુમાં નથી બેસવું। श्राद्ध विधि ग्रंथ के अंदर तो ना कहे कि उसकी छाया में मत बैठो। मिथ्यात्वियों की छाया में बैठने पर भी आपको दोष लगता है, अतिचार लगता है। ऐसी बात हमको यहाँ पर की है साहब। अब ये लोग जो है किस प्रकार के हैं? बिल्कुल अविद्या, मायावी वृत्ति वाले होते हैं, समझे, और बेशरम होते हैं, इनमें कोई लाज शर्म होती ना थी। तो पहले आप उनको एक बार तो कहो, काका एक काम करो, हूँ तमारे ત્યાં આવું ને માંગુ તો સલાહ આપજો, પણ વગર માંગે તમે મારા ઘરે આવીને 10 વાર સલાહ ના આપો, મહેરબાની કરીને ના આપો। પેલો કે અરે આવું તો જ્ઞાન તમને કોણ આપશે, આ તો હું તમારા પડોશમાં રહું છું અને તમને સામેથી ને ચેતવું છું, તમને આમ કરું છું, તેમ કરું। इनको ऐसे लोगों को विनय विवेक बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ तक जब तक अशुभ लेश है वहां तक गुण कोई शुरुआत ही नहीं होने। पण तमने तो पहला विजय भाई तमे आ उम्रे पहुंचा छो, गुणियल व्यक्ति पसंद छे के नहीं? कोई गुणवान मिले, सज्जन मिले तो कितनी खुशी होती है। और ऐसे दोस्त दुर्गुण वाले दुर्जन मिल गए तो बीते माथु पछाड़वा जेवी हालत थई जाए, बहुत परेशानी होती है। और ऐसे लोगों के साथ जिंदगी बिताने का मौका आ जाए तो आप समझो जेल से ज्यादा बदतर हालत होती है। क्या करेंगे आप? यहाँ पर आप आगे पढ़िए, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ 14वें श्लोक की, 15वें श्लोक की, आप पढ़िए, आपको ख्याल आएगा। ज गोबड़स गंधो सुनगड़मस जहाँ अहि मनस एतो भी अनंत गुणों लेसाणम अपसत्ता।
आगे चलिए हम एक एक की बात करते हैं यहाँ पर। तो ये जो है नील लेशिया वाले जीव जो है प्रद्वेष बुद्धि वाले, क्या आपके प्रति द्वेष दुश्मनी रख सकते हैं? ચોખ્ખી ગુજરાતી આવડે ને માજી? ખાર ખાર રાખવા વાળા, તમારા માટે જેને ખાર ખાઈને બેઠા હોય એવા લોકો છે। और इनके अंदर जो है यहाँ शब्द का प्रयोग किया है, बहुत धिठ्ठो बहु होय છે। आप 10 बार बोलते जाओ, बहुत धिठ्ठा होता है। आप वो बिल्कुल सुनने, वो आप वो सलाह दोगे, समझाओगे, बोलोगे, वो एकदम जो है बगले की तरह से चुपचाप आपके सामने स्थिर हो जाएगा, लेकिन पीछे से वार करेगा। आप बोलते जाओ तब तक कुछ भी नहीं आपके सामने, लेकिन जैसे ही आप हटेंगे पीछे से वार करेगा। आप 1000 बार उपदेश देकर, समझाकर, सिखाकर सुधार नहीं सकते हो, उसकी एक आदत बदल नहीं सकते हो, एक अच्छे संस्कार डाल नहीं सकते हो, और उनकी लाइफ के अंदर चेंजेस लाना तो मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाए। ये परिस्थिति है, आप समझिए सब। नंबर 3, चलो हम यहाँ पर बात करते हैं, ये है कपोत लेशिया। आम जनरली कपोत એટલે कबूतर नाम છે, संस्कृत भाषा का वर्ड है ये कपोत, कबूतर को कहते हैं, समझेगी। अब ये आप समझिए कि कपोत का कलर कैसा समझना चाहिए, क्योंकि सबके कलर दिए। तो यहाँ 34 के अध्ययन के अंदर ये चीज आप देखिए, फिर थोड़े से आगे के श्लोक में लिखते हैं, अलसी के पुष्प के जैसा कलर होता है। आपने कभी देखा हो अलसी के फूल जो है, बिकॉज ऑल द फ्लावर्स हैव ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स। Some of the flower have 1 or 2 colors, some of the flower have 5 to 6 color, some of the flower only have the 1 color, some of the flower have the pink color, some of the flower have dark colors। क्या लेंगे? तो ये जो है कपोत मतलब जैसे आपने कबूतर को देखा है, तो कबूतर काला भी नहीं है, लेकिन उसका कलर आप देखेंगे तो ख्याल आएगा कबूतर और कौवे के बीच में कितना फर्क है। या कभी आपने मोर देखा हो, द पीकॉक, तो उसकी गर्दन का कलर देखेंगे आप तो पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा कलर जो है नीचे होता है। तो ये जो है तेल कंटक की नाम बताई गई यहाँ पर। लेकिन अब ऐसे लोग जो है वचन और वाणी में कुटिल होते हैं, अतिशय मायावी होते हैं, ऐसा ख्याल है कि नहीं? वो आपके लिए अच्छा विचार नहीं कर सकते हैं। आपने अगर ऐसे लोगों को फ्रेंड बना भी दिया, मित्र भी बना दिया, तो भी ये लोग आपके प्रति हमेशा सद्भाव नहीं रख सकते हैं, ये ध्यान में रखिए आप। मायावी कपटी वृत्ति वाले होते हैं और वो अपने दोषों को छिपाने वाले होते हैं। हमेशा उनको रहता है कि मारा दोषों कोई ने खबर ना पड़ी जाए, હું ગમે તેમ લીલા લહેર કરતો કોઈને કઈ ખબર ના પડે, બસ પણ બીજા બધાના હું જોતો રહું, दूसरों का मैं जो देखता हूँ, એટલે નિંદક વૃત્તિ હોય એનામાં। ख्याल है? निंदा करने की आदत, किसी का अच्छा नहीं देख सकता है, किसी के गुण नहीं देख सकता है, किसी के प्रति अच्छा बोल नहीं सकता है, કોઈના માટે સારા શબ્દના વખાણ કરવા એના માટે બહુ ડિફિકલ્ટ છે। પણ તમે નિંદા કરવી हो तो एक्सपर्ट। किसी के प्रति हल्का बोलना हो, खराब बोलना हो, तो उनकी बहुत बड़ी एक्सपर्टाइजेशन है। ये बड़ी समस्या है, समझे कि नहीं? अब दोषों को तो छिपाते हैं लोग। अहिया शब्द लख्यो छे कि भाई अनार्य वृत्ति वाला होता है। आर्य वृत्ति नहीं है उन लोगों के अंदर। ऐसी वृत्ति के अंदर है मिथ्या दृष्टि होता है, दुष्ट दुर्जन होता है, और दुर्जन की संगत करने वाला होता है। उसको दुष्ट दुर्जन, उसके विचार वाले उसको पसंद आते हैं। अब वो कहीं अगर ऐसे शुभ लेशा वाले के साथ जिए तो उसके ऊपर डोमिनेटिंग नेचर रखेगा, उसको दबा करके, उसको कैसे दबा करके वो अपना डोमिनेटिंग बना करके चलेगा सा, और उसको अहंकार साथ में आसान में रहता है। अब मान लो शुभ लेशिया वाला, पद्म लेशिया वाला, शुक्ल लेशिया वाला मौन रहेगा, चुप रहेगा, तो वो क्या समझता है कि एने दबावीने चुप राखीने हूँ एना ऊपर चढ़ी बैसू, लोग मेरे को पहचानने चाहिए। ये बेचारा क्या है,
अब नम्रता वाला, विनय वाला जो है मिच्छामि दुक्कडम मांगे तो उसको कमजोर समझता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। आपके मिच्छामि दुक्कडम को भी विपरीत शब्दों में कह करके उल्टी उसकी मजाक करेगा। ऐसे जीवों से बहुत सावधान रहना पड़ेगा, बहुत समझ करके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखा है, देखिए कि असहिष्णु होता है, चौर्य वृत्ति वाला होता है, चोरी की आदत होती है, असहिष्णु यानी कोई नु सारू सहन ज ना था, वो सहन नहीं कर सकता है, समझे कि नहीं। अब उसकी मेंटालिटी उस प्रकार की है, तो ये हम अगर सोचे कि ऐसे लोगों को हम कैसे संबंध में जोड़े। आप अपना स्वभाव नेचर जानते हो, आप अपने परिवार का संस्कार जानते हो, आपके भी बाल बच्चे बेटे बेटी जो भी है, तो आपने उनकी परवरिश की है, तो आपको ख्याल है, आप जानते हो कि मेरा बेटा कैसा है, मेरे बच्चों का संस्कार कल्चर कैसी है। अब आपको कल जो है उसको चिंता होगी कि ये किस फ्रेंड सर्कल में कैसे लोगों के साथ आ जाएगा, कैसे लोगों के कांटेक्ट में आकर के ये कैसा फ्रेंड। एक माँ यहाँ पर है, उनके दोनों बेटे विदेश है, अब रात दिन उनको हमेशा चिंता होती है कि अभी शादी तो नहीं हुई है, पढ़ने के लिए गए हैं, अब ये क्या सर्कल में जैसे ने क्या फ्रेंड सर्कल साथे बेससे ने कोनी हाथे રહેશે ने केवा विचार वालों थे, जैसे हमेशा माँ को चिंता होती रहती है। तो माँ बेचारी हमेशा उसको फोन करके कहती है, यही बात करती है कि गमे तेम करीने पण तू जेवा तेवा माणसना संपर्कમાં नहीं आ, कोई जेवा तेवाने फ्रेंड नहीं बनावतो, ज्યાં ત્યાં કંઈક જઈને કોઈની હાથે બેસતો नहीं। एक ही शब्द माँ बार बार कहती, उसको चिंता है कि मेरे हाथ से चला जाएगा, गलत रास्ते चला जाएगा, मैं क्या करूंगी, ये विदेश गया है। और ऐसी स्थिति के अंदर उसकी चिंताएं बनी रहती। कई फैमिलीज आज के जमाने में तो है, दे हैव ओनली वन सन, नो डॉटर, नथिंग, नॉट द टू, ओनली वन सन है। तो अब माँ बाप की चिंता तो कितनी रहती है, आप सोच लो, समझेंगे। लेकिन अब सब प्रकार से कैसे करना, सब अच्छे होते ही हैं ऐसा जरूरी तो नहीं है साहब। अगर इस तरह से लोग जो है जिस जिस प्रकार की मानसिकता वाले, जैसी मनोवृत्ति है उन जीवों की, तो कैसे करें, कैसे। जब तक बेटा माँ बाप की परवरिश में अपने पास है, वहां तक माँ बाप उसको बहुत अच्छी तरह से संस्कार देने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई लोगों को आप देखेंगे संस्कार नहीं आते हैं, वर्षों बीतने के बाद संस्कार नहीं आते, और वो मानसिक रूप से क्लेश कसा और संताप की वृत्ति वाले होते हैं। उनके कारण दूसरों को दुख होता ही रहता है, संताप होता रहता है, तो भी उनकी लेशिया उस प्रकार की बनी हुई है। ये भले ने हवे दुखी थाय तो थवा दो ने, आपनु शुं छे, हूँ शुं करूं एमां, मारा थकी दुखी थता होय तो और ज्यादा दुखी करे। कई परिवारों के अंदर हम देखते हैं माँ बाप दुखी है, अपने संतानों से माँ बाप दुखी है, ऐसी परिस्थितियां घरों में है ऐसा। लेकिन आज क्या कर सकते हैं, बोलो। अब माँ बाप तो सुधारने की कोशिश करेंगे, माँ बाप समझाने की कोशिश करेंगे। अब माँ बाप कई ऐसे हो गए कि હવે આપણે એને કઈ કહેવું નહીં, આપણે કઈ બોલવું નહીં, જેમ કરે એમ કરવા દો, જે રીતે જીવે જીવવા દો, આપણે કઈ જોવું નહીં, બોલવું નહીં, क्या करेंगे साहब। आज कई आपको कहना नहीं चाहिए, आप लोग तो जानते हो संसार, कोई बेटे आकर माँ बाप को मारते भी हैं, कोई बेटा आकर बाप को गाली गलौज देता है। सोचिए माँ बाप को कितना दुख तो होता होगा, कितना दुख होता होगा, सोचो आप। आज माँ बाप जब बड़े होते हैं, बुजुर्ग अवस्था में उम्रवान हो गए, 60, 65, 70 हो गए, और अपनी तरफ से बहुत सज्जनता से जीवन जिया हो, और एक बेटा आकर के बाप को मारे, एक बेटा आकर माँ को थप्पड़ मार दे। आप कभी सोचो उन माँ बाप की क्या मनस्थिति होती होगी, सोचो क्या हालत होती है। और वो बेटा इस स्थिति में इतना पाप करके कल किस नरक में जाएगा। माँ बाप ये तो नहीं कह रहे कि बेटे की तरफ से सुख मिले, सुख नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन दुख तो नहीं मिलना चाहिए। ये परिस्थिति आज जो हम देख रहे हैं, आज कई घरों में देखने में आती है, और कई घरों में माँ बाप, आपको क्या बोलूं, रात को तकिए के नीचे, पिलो के नीचे सिर
रख करके रो करके भी सो जाते हैं, रो करके भी अपनी जिंदगी पसार कर लेते हैं। न तो किसी को जाकर कह सकते हैं और न कुछ बोल सकते हैं, और न बेटे को कुछ कह सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। साहब ये कितनी परिस्थिति, कितनी विकट परिस्थिति होती है, आप कल्पना करो। और ये अशुभ लिस्या वाले कृष्ण नील कापोस, इनको धर्म नहीं होता है। इन तीनों वृत्ति वाले जीवों के लिए धर्म नहीं, तत्व नहीं, संस्कार नहीं, आचार नहीं, विचार नहीं, कोई गुण नहीं होता है। अब जीवन ही ऐसा है, इनका मेंटालिटी ऐसी है। अब क्या ये करेंगे सोचो। और अगर कोई गलत काम किया है, अगर अपने से बड़ी किसी को मारा है, तो वो जिंदगी में प्रायश्चित नहीं करेगा, पश्चाताप उसको होता ही नहीं है। ऐसा सबसे बड़ी बात यह है, शुभ लेस्या के अंदर आने के बाद पश्चाताप होगा। शुभ लेस्या में आने के बाद उसके मुंह से मिच्छामि दुक्कडम शब्द निकलेगा, अफसोस होगा गलत करने का। हालांकि शुभ लेस्या वाला जानबूझकर तो गलत करेगा नहीं, लेकिन हो जाए तो उसका दुख उसको बहुत भारी होता है इसमें। तो ये यहाँ पर आप जब समझेंगे तब आपको ख्याल आएगा कि ऐसे। अब आगे का चौथा चार्ट का चौथा सब्जेक्ट है, पांचवा सब्जेक्ट है, सिक्स्थ लास्ट वन में तो गति बताते। कृष्ण नील क्लेशा वाले नरक में जाते, ये नरकगामी जीव होते हैं सब, निश्चित रूप से नरक में जाना होता है। अब ये यहाँ पर उसकी वृत्ति ऐसी है तो कर्म वैसा ही करेगा, और कोई कर्म करेगा तो उसको अफसोस नहीं होता है, पश्चाताप नहीं होता है, नहीं होता है, पश्चाताप भी नहीं होता है, तो प्रायश्चित क्यों करेगा। और दंभ होता है, दंभ वृत्ति के कारण किसी को दिखाने के लिए वो बोलता है हाँ मैं प्रायश्चित करूंगा, लेकिन कभी नहीं करेगा। ऐसे जीव धर्म के लिए कुपात्र है, वो धर्म क्षेत्र के लिए पात्र ही नहीं है। आप फिर से समझने की 29वां श्लोक पढ़िए, 30वां श्लोक पढ़िए। यहाँ पर मैं उत्तराधीन सूत्र लेकर के बैठा हूं, आपको बरोबर समझा रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए, अट्ट रुद्राणी वर्जिता धम्म सुखानी जाए वसंत चित्ते दंतप्पा समी ए गुत्तेय बुद्धेषु। क्या बोलना साहब, उसके अंदर जो है कोई वृत्ति ही वैसी नहीं। अब आइए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पी कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोर लेस्या, ये तीन जो है अशुभ लेस्या है। ये तीनों जीव दुर्गति गामी है। हजार प्रयत्न करने के बाद भी ये सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे कोई शक्यता नहीं लगती है। फिर भी आप थोड़ा प्रयत्न करो, नहीं ज्यादा प्रयत्न करोगे तो कापोत लेस्या वाले सुधरने के चांस 10%, 20% भी लगते हैं। लेकिन नील लेस्या वाले, कृष्ण लेस्या वाले सुधरे, ये संभावना नहीं बताई गई है। अब यहाँ पर आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए कि कैसे कैसे जीव किस तरह से। यहाँ देखिए, अब मैं आपको ये कहता हूँ कि चलो अब अशुभ का विभाग पूरा हुआ, अब यहाँ से जीव शुरू हुआ। अब ये इसमें से इसमें जाए। अब परसेंटेज बात आपको देखना है, किसके कितने परसेंटेज कैसे हैं, कैसे कम होते हैं। अब आपको ये घटाना कैसे, जीव तो है, अब इसके भारी कर्म है तो लैंग्वेज वैसी होगी जैसे उसके विचार होंगे। You are also knowing that always the language is according to his thought levels. आखिर इंसान जैसा सोचेगा विचारेगा वैसे उसकी भाषा बनेगी। अब उसकी भाषा के लेवल से सुन करके उसके विचारों का लेवल आप समझ सकेंगे। ये बहुत जरूरी है, समझे कि नहीं। तो हम कम से कम कैसे सावधान रहें साहब। देखिए, कर्म का संयोग है, एक फैमिली बनती है, परिवार। परिवार मतलब क्या, घर के अंदर माँ बाप, बाप दादा, बेटा बेटी, पोते पोते। अब सबका, किसी का परिवार 5 मेंबर का है, किसी का परिवार 4 मेंबर का है, किसी का परिवार 10 मेंबर का है, किसी का परिवार कितने मेंबर का। ठीक है, संख्या कम ज्यादा हो उससे मतलब नहीं, तो सब आए कहाँ से।
इतना ऊंचा प्रबल पुण्य सबका कहाँ है कि सब शुद्ध गति देव गति में से ही आए हो, सब जो है ऊंची देव गति में से आए हो, ऐसा तो बहुत मुश्किल लगता है सब। तो ऐसी स्थिति के अंदर कौन सा जीव कहाँ से किस गति में से आया हो, कौन सा जीव कहाँ से किस गति में से आया हो, ये हमको कैसे पता चलेगा। अब बाप दादा भी ऊंची गति में से आए हो, बेटे बेटी भी ऊंची गति में से आए हो, बहू भी ऊंची गति में, ऐसा कोई कुटुंब बन जाए तो प्रबल पुण्य उदय, बहुत बड़ा पुण्य का उदय समझना चाहिए कि ऐसे लोग इकट्ठे हो जाए एक परिवार में, तो बहुत बड़ी बात हो सकती है, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है, समझे कि नहीं। सभी एक परिवार में सब सज्जन इकट्ठे हो जाए, सुशील जो है इकट्ठे हो जाए, सद्गुणी सब इकट्ठे हो जाए तो बहुत मुश्किल लगता है। ऐसी स्थिति के अंदर अब संसार के अंदर जीवों को आखिर आप किस तरह से पहचानेंगे साहब। तो जब जो है यहाँ से अशुभ में से आप शुभ की कक्षा में आते हैं, तब पहले पीतलेशिया शुरू होती है। मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था, यू माइट बी रिमेम्बर दैट, एक काला कपड़ा जो है हम जमीन पर घिसते घिसते, किचन के अंदर घिसते घिसते वो इतना गंदा हो जाता है, इतना खराब मैला हो जाता है। अब वो आपने 10 बार धोया, 100 बार धोया, 200 बार धोया, 500 बार धोया, अब वो कितना शुद्ध होता जाएगा। आप कितनी बार धोते जाओ, फिर धोते जाओ, फिर धोते जाओ, और डिटर्जेंट में आप धो करके उसको कितना आप सफेद कर सकते हो। अब यहाँ इसके बाद वो शुभ की कक्षा में जाएगा। अब उसको शुभ की कक्षा, शुद्धता की कक्षा में आगे बढ़े, तब जा करके उसके विचारों में कुछ शुद्धि आए तो आए। तो ये जो है पीतलेशिया અને हमारा पेला बोलवा वाला माझी काले तेजोलेशिया नाम आप्यो तो ये भी एक थोड़ा सा नाम परिचय के अंदर है, लेकिन तेजोलेशिया का मीनिंग अलग है। यहाँ पीला कलर है, मैंने सबके कलर की बात की आपको, तो ये पीला कलर कैसा पीला कलर होता है, तो એને શાસ્ત્રમાં કહે કે હિંગલોક જેવો પીલો હોઈ શકે છે, ઘેરું જેવો ઘેરું પીલી માટી હોય ને એના જેવો પીલો હોઈ શકે છે, जिसको आप हल्दी बोलते हो आज की तारीख में। ये जो ब्रांडेड हल्दी बाजार की आती है उसमें हल्दी तो 10-20% ही होती है, लेकिन गेरू नामनी माटी पण अंदर मिक्स करी देवामां आवे छे। और आप कई बार तो चावल का आटा बना करके उसमें कलर डाल करके वो भी मिक्स करके दे देते हैं। और हमारे यहाँ पर बहुत मैक्सिमम लोग जो है वो ब्रांडेड के ज्यादा ब्लाइंड फेथ वाले होते हैं। ब्रांडेड की नाम, बस ब्रांडेड नाम देखा कि वो डबल पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। और ब्रांडेड की कंपनी वाले तो बहुत चतुर होशियार होते हैं। एक बार शुरुआत में वो पहले सैंपल तो आपको दिखा देंगे, अच्छा दिखा करके पास करा लेंगे, बाद में फिर चलता ही रहेगा। ऐसी स्थिति बनती है, और ऐसी स्थिति बनती है तब लोग जो है उसी प्रकार चलते हैं। तो ये मानसिकता है लोगों की, और ऐसी वृत्ति जब बन जाती है लोगों की तब बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। तो ये जब हम देखने जाते हैं तो तेजोलेशिया वाला, जिसको हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो है जैसे सनराइज के टाइप का कलर कैसा येलो कलर जैसा होता है, वैसे आपने कभी दीपक ज्वाला जो देखी है, ज्योति, तो फ्लेम जो है उसका कलर के वैसे यहाँ पर इसका जो है पीला रंग यहाँ पर बताया गया है। अब इसके अंदर यहाँ से पहले गुण की शुरुआत शुरू होती। इधर तक तो आपको दोष दुर्गुण लगते ही थे, अब इसके बाद यहाँ से आपको गुण की शुरुआत अच्छी शुरू होती है। अब आपको मैं अगर ये पूछूं कि वेरी फर्स्ट जो है कौन सा गुण आपको ज्यादा अच्छा लगता है, आप ये बताएंगे साहब? સૌથી પહેલા શરૂઆતની અંદર પહેલું ગુણ કયું ગમે તમને? नम्रता। हाँ, बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहला गुण नम्रता है। आपने देखा ना उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर पहला अध्ययन विनय गुण का है। नवकार में સૌથી પહેલા શું મૂક્યું કાકા? नमो, ख्याल है? नमो शब्द पहला नम्रता। अब यहाँ से नम्रता गुण की शुरुआत, पहली शुरुआत की गुण जिसमें डेवलप होगा, गुण जिसके अंदर शुरुआत होगा,
हर माँ बाप को देखिए, पहले ही बच्चे को वो क्या सिखाएंगे, कोई आया तो बोलो जय जय करो। अब बच्चा छोटा है तो जय जय एक शब्द भी उसके लिए इस संस्कार का बन जाता है। तो हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे में नम्रता आ जाए, कम से कम, और ज्यादा कुछ ना आए तो एक अच्छा गुण तो पहले। क्यों बोलते हैं, एक नम्रता का अच्छा गुण दूसरे 10 गुण को खींच कर लाता है। आप देखिए, हमेशा बच्चे तो सबको प्यारे होते हैं, छोटे बच्चे। अब छोटे बच्चे के अंदर अगर गुण अच्छे आ जाए तो प्यार दुगुना हो जाता है हमारा। और अगर छोटे बच्चे ने एक अपशब्द खराब बोल दिया तो आपको बहुत बड़ा धक्का लग जाएगा। आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं ऐसा। तो गुण के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। अब गुण क्या बाजार में मिलते हैं क्या? गुण बाहर पैसे से बाजार में मिल सकते हैं क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं। इसलिए हर माँ बाप पहली शुरुआत गुण से करते हैं कि बच्चे में पहले गुण आना चाहिए। अब वो अपने कर्म तो लेकर आया है, वो जिस माँ बाप के घर पैदा हुआ है तो पूर्व जन्म से अपने कर्म तो सब साथ में लेकर के आया है। अब उसके कर्म को दबाना है और गुण को बढ़ाना है, तो उसके अंदर पहले संस्कार डालते हैं। माँ बाप के हाथ में बच्चा कब तक है? 10-12 बरस तक है। अब 10-12 बरस तक अच्छे संस्कार उसमें आ गए तो भविष्य उसका सुधर सकता है। लेकिन अगर गुण नहीं विकसे, संस्कार नहीं आए तो क्या होगा? तो फिर उसके कर्म है वो उछलेंगे अंदर से। तो जो माँ बाप अपनी संतान की योग्य अच्छी परवरिश नहीं कर पाते हैं, क्या वो जो परवरिश नहीं कर पाते हैं, अच्छे संस्कार नहीं दे पाते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा समय, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब उसके अंदर संस्कार नहीं आए तो दोष दुर्गुण जो है उसका जीवन बिगाड़ देंगे। आप संसार में देख ही रहे हो, अच्छे लोग भी देख रहे हो और पूरे खराब लोग भी देख रहे हो। Nowadays today the whole world, you see, all the countries, all the nations, they are suffering from the militant persons. આતંકવાદીઓ, આવા મિલિટન્ટ લોકો જે છે ચારે બાજુ દુનિયાભરમાં ફેલાઈ રહ્યા, વધી રહ્યા છે। ક્યાંય પણ જઈને લોકો, નિર્દોષ લોકોને મારી નાખો, कैसे भी करके रेप करो। छोटी सी बच्ची 4-5 बरस की लड़की के ऊपर रेप करके मारना, तो वो सब कैसे होते हैं? कृष्ण लेशिया वाले ही होते हैं, नील लेशिया वाले ही होते हैं। अब उनको तो नरक में ही जाना है। ये केसेस आए दिन होते रहते हैं, हम सुनते हैं, न्यूज में पढ़ते हैं। आप देख रहे हो, समझे कि नहीं? आज तो हर माँ बाप को अपनी बच्ची की चिंता इतनी है कि वो स्कूल भेजे तो चिंता, जब तक बेटी घर नहीं आती वहां तक उनका टेंशन बना रहता है। और इस परिस्थितियों के अंदर तो लोगों ने अब फैमिली बढ़ाना ही छोड़ दिया है। ना बापा ना एक દીકરો દીકરી ઘણો થઈ ગયો, હવે આગળ જોઈએ, કેટલું ટેન્શન માથે રાખીને જીવવું। अब ये सारी परिस्थितियां ऐसी विकट बनती जा रही है। अब करना कैसे करना, ये आप सोचो। तो यहाँ पर जो है, जब हम पहली शुरुआत जीव जो करता है अशुभ में से शुभ लेशा के अंदर आता है, ये यहाँ पर शुभ लेशा है। अब यहाँ पहली शुरुआत है वो पीत लेशा में आएगा। अब उसके विचारों में से ये कृष्ण लेशा नील लेशा धीरे धीरे घटती जा रही है। साहब, गुण अच्छे बढ़ते जा रहे हैं उसके जीवन में, आचार विचार उसके सुधरेंगे। तो पहले तो विचार ही सुधरने चाहिए, बिना विचार सुधरे तो आचार कैसे सुधरेंगे? सबसे बड़ी समस्या ये भी है साहब। तो आचार मतलब पहले प्रैक्टिकल लाइफ में सुधारने के लिए उसके विचारों में सुधारना होनी चाहिए। आप विचार नहीं सुधारोगे तो उसका आचार कभी नहीं सुधरेगा। अब देखो, जन्म से तो कोई ज्ञान लेकर तो आया नहीं है, जन्मजात तो कोई ऐसा होशियार है नहीं, गुणवान नहीं है। गुण तो लाने पड़ते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर गुणों को अच्छी तरह से जीवन में उतारना पड़ता है। और गुणों को आचरण में उतारें, हम जीवन में लाए, तब जाकर के धीरे धीरे गुण जीवन में डेवलप होंगे। तो जीवन में तो लोग आपके गुणों की प्रशंसा करेंगे ना।
आपके दोष दुर्गुणों की प्रशंसा करने में तो वो भी बेचारा अपने पाप कर्म में फंस जाएगा, तो ये तो उसको भी देखना है। सुने, ऐसी स्थिति के अंदर सबसे पहला नम्रता का गुण शुरू हो, विनय का गुण शुरू हो। अब धीरे धीरे उसके अंदर सरलता आए, सज्जनता आए। भले ही वो धर्मिष्ठ नहीं बनाए, अभी देखिए यहाँ धर्म की बात बाद में है, लेकिन पहले तो जो है एक सज्जनता का गुण तो आना चाहिए ना। हम ये कहते हैं नवकार मंत्र, नवकार मंत्र, नवकार भी किसके हाथ में जाए तो काम का है। एक पारस मणि है या रत्न है तो वो किसके हाथ में शोभेगा, किसके हाथ में जाए तो अच्छा लगेगा। तो ये भी पात्र अपात्र व्यक्ति भी देखा जाता है। अब सोचिए, एक बाप के 4 बेटे थे और उनका आयुष्य समाप्त होने आया। अब उनके पास लाखों के रत्न हैं, अब वो चिंताग्रस्त है, किसको दूं। अब 4 बेटे को उन्होंने आयुष्य पर संभाला है ना, वो जानते हैं कि नहीं जानते, एक एक बेटे को बरोबर उसकी नस नस जानते हैं। और 4 में से एक बेटे को उन्होंने बुलाया बाप ने रात को अकेले में, और उसको कहा, बेटा मैं ये सब तेरे को देकर जाना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी की कमाई है, मेहनत है, सब कुछ, बाकी के पैसे हैं मैं दूसरों को दे दूंगा, लेकिन ये बहुत कीमती रत्न है और इन रत्नों का आगे भविष्य में क्या कैसे सदुपयोग करना मैं तेरे को दे रहा हूँ और किसी को नहीं बता रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, समझे। अब उसके बजाय अगर वो कोई ऐसे दुष्ट दुर्जन को दे दे तो क्या हालत होगी। आपने देखा ही होगा संसार के अंदर। बंबई की बात करता हूँ, एक बाप जो है अपने करोड़ों रुपए छोड़ के गया और बेटे ने 2 साल के अंदर करोड़ों रुपए जो है वो कैसीनो के अंदर और डर्बी के अंदर घोड़े ऊपर लगा करके 2 साल में इतने खत्म कर दिए कि अब जब कोई नहीं बचा तो वो भीख मांगने के लिए हैरान हो गया। करोड़पतियों का बेटा, इतने संपत्ति होते हुए भी वो भीख मांगने लग गया। और एक बाप अपनी तरह से कुछ भी नहीं था, बहुत छोटी सी रकम थी, 10-20 हजार की बेटे को देकर गया। बेटा इतना सपूत था, उसने 10-20 लाख के 10 साल के अंदर 10 लाख कर दिए। वो अपने बाप का उपकार मानता था हमेशा कि बाप ने इतनी बड़ी अच्छी उपकार की बात की कि आज 10,000 भी दिए, 20,000 भी दिए, उसने मेहनत से 10 लाख कर दिए। तो समाज में उसकी इज्जत बढ़ गई, नाम बढ़ गया, समाज में हर व्यक्ति उसको पहचानने लगा। लेकिन जिसने इतना बड़ा जो है 2 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए गंवा दिए, अब उसको तो कोई खाने को देने को तैयार नहीं, ऐसी हालत हो गई सब। तो यहाँ से सबसे पहले आप ये देखें कि तेजोलेशा से जो गुण की शुरुआत होती है, क्या है, उसको वो ज्ञान रुचि जगती है, पठन पाठन करता है, अध्ययन अध्यापन करता है, अभ्यास में उसकी रस रुचि बढ़ती है और वो दमन वृत्ति वाला, इंद्रियों के बहकाव में नहीं आता है, इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है और धर्म प्रिय होता है। यहाँ उसको धर्म पसंद आता है। बाकी कृष्ण नीलेशा वालों को तो धर्म पसंद ही नहीं आता, तो धर्म के नाम पर 4 गाली देंगे, सबसे बड़ी समस्या है। और इसमें से प्रिय धर्मी बनता है, आगे चलकर दृढ़ धर्मी बनता है और पाप का भीरू, पाप से डरने वाला बनता है। तब जाकर के अब पहली बार सम्यक दर्शन की भूमिका तैयार हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। आप समझिए, कोशिश करिए समझे। यहां से शुरुआत हो गई पीतलेशा। कुछ तो उसके अंदर तेज चमक आए, वो हितैषी बनता है, पारकानु भलू करी सके, स्वयं दुख उठा करके दूसरे का हित करने के लिए तैयार होता है। कई वांधो नहीं, मने कई फर्क नहीं पड़े, रस्ता चालतवानु होय के पगथिया चढ़वानु होय। तो एक मानस यहाँ पर रहते हैं भाई साहब एक, तो वो किसी बहन को साथे चलते हुए देख करके वो उनकी थैली उठा लेते हैं। माजी तमाराथी नथी उपड़ती ना, हूँ तमने उपाड़ीने घर सुधी मूकी जाऊं। अपनी ऑफिस में देरी हो रही है, लेकिन फिर भी एक माझी को देखा बहुत मुश्किल से इतना वजन उठा करके 10 बार बीच में थैली रख रख करके चलती थी। तो भाई साहब अनजाने होते हुए भी
माजी हालो आ थैली मने आपो, उपाड़ी लो, मारो हाथ पकड़ो, हूँ तमने तमारा घरे पहुंचाड़ी दो। और वो भाई साहब ने थैली उठाई, माजी का हाथ पकड़ा, धीरे धीरे उनके घर तक पहुंचा दी, थैली वहां पर रख दी और ऊपर से माजी के चरण स्पर्श करके बोलता है, माजी आशीर्वाद आपजो। ख्याल है। और माजी कुछ पूछे कि भाई कौन छो, शू नाम छे, शू कौन छो, शू नाम, माजी बस नमस्ते, वो चला गया। अब कौन है कौन नहीं कोई पता नहीं, कुछ नहीं। अब रोड पर रास्ते पर तो आप देख रहे हो हजारों लोग होते हैं, एक कोई इसकी इच्छा क्यों हुई सर? एक के मन में ही इच्छा हुई, हजारों लोग देखते हैं, कोई नहीं पूछता। यहाँ हम देखते हैं रिक्शा वाले होते हैं, रिक्शा वाले में से हजारों रिक्शा वाले, तो एक जने ने एक माजी की बैग जो है वो रिक्शा में भूल कर चले गए थे। अब पता नहीं नाम एड्रेस कुछ नहीं, वो उस जगह पर बार बार आए, उस जगह पर देखे, माजी को कैसे पहचानना। आप मानोगे 25वें दिन आकर के उसने उस माजी को पहचाना। और माजी आप बैठे थे रिक्शा में, आपकी बैग भूल गई रे? अरे हाँ भाई, मैं तो रो रो करके परेशान हो गई, अब पता ही नहीं बैग चली गई। तो वो बेचारा, रुको माजी मैं लेके आता हूँ, घर पर जाकर लेके आया, माजी के हाथ पकड़कर उनके घर ले गया। बोलो माजी पहले आप खोल करके देख लो। माजी ने कहा कि भाई जब आप 25वें दिन पर ला करके दे रहे हो तो मैं विश्वास रख लूं, तो फिर खोलने के देखने की क्या जरूरत? और माजी नहीं नहीं माजी पहले आप खोल कर देख लो। माजी ने खोल कर देखा, मारी सोनानी બંને ચેન છે અંદર, વીંટી પણ છે અને મારું બધું જ અંદર છે, कहीं પણ ગયું નથી। अब ऐसे सज्जन व्यक्ति को क्या देखेंगे देंगे आप? एक रिक्शा वाला, और इतनी सज्जनता का गुण अच्छा है, तो माजी ने फट से उसको निकाल करके अपने जेब से 1000-2000 देने के लिए कोशिश की। तो वो कहता है, माजी મને 1000 नहीं, 1 રૂપિયો પણ नहीं જોઈએ, હું લઈ ગયો તમારું આ, તમે મળ્યા નહીં ને હું ઓળખું નહીં ને ખબર નહીં, 1 મહિનાથી 25 દિવસથી રોજ મહેનત કરું કે માજી મળી જાય તો આપી દો। इतनी सज्जनता हो सकती है क्या? और वो आज के कलयुग में। હું એમ નથી કે તો हिंदुस्तान की बात जाने दो, आज तो न्यूयॉर्क में भी बहुत ऐसी स्थिति है कि बात मत पूछो। आपके वहां पर भी शायद હવે આ બધા તમે રહેતા હો કદાચ જે છે એટલાન્ટા, તો તમારું દેવલોક જેવું હશે એવું લાગે છે। માની લઈએ કે કદાચ તમારા વિજયભાઈ यूएस वगैरह, डेट्रॉइट वगैरह के જે દેશો છે बहुत बड़ा अच्छा स्वर्ग के जैसा होगा ऐसा समझ ले। लेकिन भाई साहब संसार है, जब भगवान महावीर स्वामी तो केवली है, तो वो तो दुनिया के संसार के सब जीवों की बात कर रहे हैं। इसको कोई इंडिया का नाम देना या किसी देश का नाम देने से तो मतलब ही नहीं है ऐसा। अब परसेंटेज कम ज्यादा सब जगह पर है। एक ही न्यूयॉर्क के अंदर आप जो है आगे से 40वीं स्ट्रीट के बाद आगे चले जाओ तो आपको नरक दिखाई देगी, और इस तरफ एक बाजू आ जाओ तो बहुत अच्छा ही दिखाई देगा आपको। आप सब जगह पर है संसार में, कोई ऐसी बात नहीं है, समझेगा नहीं। लेकिन अब संसार है, हम ये उत्तराधीन सूत्र क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं? आपको मैं ये चार्ट क्यों बता रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ? भाई उत्तराधीन सूत्र में भगवान महावीर तो केवली है, उन्होंने अपनी तरह से इस तरह की ये सब बातें बताई, समझाई। हमको तो उसमें से ज्ञान लेकर संसार में कैसे सावधानी से रहना ये सीखना है। अब कल हम भी तो इसमें हो सकते हैं, शायद कापोतलेशिया में है कि नीलेशिया में है, शायद पीतलेशिया में है कि पद्मलेशिया में। मैं अपने आप को तो पहचानता ही हूं ना। तो यहाँ से उत्तराधीन में से एक श्लोक लेकर के आप पढ़ेंगे, आप अपने आप को पहचान सकेंगे कि हाँ मैं कैसा हूँ। तो मैं कल अगर एक इच्छा रखूं कि मैं अशुभ में से शुभ हो सकता हूँ कि नहीं, मैं अगर कापोतलेशिया का हूं तो मैं पीतलेशिया के अंदर आ सकता हूं कि नहीं? मैं जरूर आ सकता हूं, कोई ना नहीं है। फिर ऐसा मत बोलना कि आ तो બધું કર્મના હિસાબે છે, કર્મ છે ને કેવી રીતે સુધરે ને કેવી રીતે બદલે ने, ये सब पॉसिबल है। ख्याल एक पत्थर भी होता है तो उसको भी एक शिल्पी जो है वो भी ठोक ठोक करके जो है उसकी पपड़ी निकालते निकालते पत्थर में से प्रतिमा बनाता है कि नहीं? तो वैसे हम भी तो अपने जीवन को थोड़ा सा सुधार करके बना तो सकते हैं कि नहीं? हाँ, ये जरूर है, कृष्ण लेशिया वाले नील लेशिया वाले को
1000 हथौड़ी लगाओ तो भी वो पत्थर की प्रतिमा नहीं बन सकते हैं, ये बात सही। लेकिन कम से कम कापोदलेशिया वाले, नीललेशिया वाले, इसमें तो बहुत अच्छी प्रतिमा बन सकती है, बड़ी अच्छी तरह से हम बना सकते हैं। ऐसा कोईનું जीवन घड़तर करવું तो अपना हाथમાં છે ने। हम माँ बाप बनकर के बेटे का जीवन तो गढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं? नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? माँ बाप को तो अपने बेटे की परवरिश जो है वो शिल्पी की तरह से करनी है। एक बच्चे को जन्म दिया है आपने, तो उसको तो आप शिल्पी की तरह से गढ़ाई करके उसका जीवन बनाओ। तो बेटे का जीवन अगर वो नीललेशिया में, पद्मलेशिया में, ये पीतलेशिया में, पद्मलेशिया में आ गया, ऐसे संतान से माँ बाप सुखी होंगे। नहीं तो कृष्ण नीललेशिया वाले संतान से तो ऊपर से माँ बाप दुखी होने वाले, रोने वाले। ये तो बहुत विकट परिस्थिति है। ऐसा उत्तरादेश सूत्र आगम में से पढ़कर सीख करके हमको थोड़ा बहुत कुछ समझना है। चलिए थोड़ा आगे का चलिए, घड़ियाल बहुत फास्ट जाती है। अब आए हम यहाँ पर, ये जो है पद्मलेशिया में, इससे थोड़े से आगे चढ़े तो ये पद्मलेशिया आई। अब यहाँ पद्म, इट इज जस्ट लाइक द लोटस। पद्म इट इज अ संस्कृत नेम और द लोटस इज द इंग्लिश नेम। अब उसका कमल का कलर जो होता है वो पिंक कलर होता है, नॉट 100% व्हाइट एंड नॉट 100% येलो, बट द पिंक कलर जो होता है वो, तो यहाँ पद्मलेशिया नाम दिया है। आपने कभी हरताल जैसे देखा होगा टुकड़ा, बियक का फूल देखा होगा एंड लोटस फ्लावर, तो उसके जैसा कलर है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है? पद्मलेशिया वाले लोगों के अंदर कसाय की मात्रा बहुत कम होती है, सबसे बड़ा फायदा। कसाय बिल्कुल अल्प कसाई जीव कहते हैं इनको, और कृष्णलेशिया वाले तो 100% नहीं 1000% कसाय। वो फर्स्ट सेकंड में उनका कसाय से ही लैंग्वेज शुरू होती है, समझे? तो वो बिल्कुल मतलब 3rd ग्रेड की लैंग्वेज वाले होते हैं वो कृष्णलेशिया वाले, नीललेशिया वाले। अब हम अपनी लैंग्वेज सुधारना चाहते हैं, तो मैं जल्दी पहले आज एक प्रतिज्ञा करता हूँ, आई विल नॉट यूज द रफ लैंग्वेज। ये मैं पचकान की बात नहीं करता हूँ, ये तो अपना एफर्ट है। आई वॉन्ट टू डिसाइड माई सेल्फ, मैं कभी रफ लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा। आई विल ऑलवेज यूज द रिस्पेक्टिव वर्ड्स, आई विल ऑलवेज यूज दिस गुड स्वीट लैंग्वेज। ख्याल है कि नहीं? पहले इतनी शुरुआत करने के लिए उसको 10 बार शब्द सोचना पड़ेगा। कल मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल, मारो मारो ये शब्द नहीं बोलना है, तो हम बरोबर अवेयरनेस में आएंगे। झाड़ू मारो नहीं, झाड़ू लगाओ, झाड़ू काढ़ो। ख्याल है? हमारे यहाँ तो साधु लाइफ में तो हम लोग बोलते हैं काजो काढ़ो, हमारी तो लैंग्वेज उससे भी अलग है, समझे कि नहीं? तो ये अब एक लैंग्वेज हमको चेंज करनी है। यू हैव टू चेंज द वर्ड्स, यू हैव टू चेंज योर मेमोरी। अब मेमोरी में से आपको पहले अशुभ शब्द डिलीट करने पड़ेंगे और फिर हैबिचुअल बनना पड़ेगा, अच्छी हैबिट बनानी पड़ेगी। स्टार्टिंग के अंदर, शुरुआत के अंदर थोड़ी बार 2-3 दिन, 10 दिन, थोड़ी देर बार बार जो है वो हैबिट के कारण मारो, फोन मारो ने, एक रिंग मारो ने, ये हमारे में आ जाएगा। लेकिन जब अवेयरनेस आपकी बन जाएगी तो इट मे बी पॉसिबल आफ्टर 1 month यू विल बी अवेयर अबाउट दैट। तो क्योंकि लैंग्वेज बदलने में थॉट लेवल बदलना है उसको, ये जरूरी है। अदरवाइज थॉट लेवल्स नहीं बदलेंगे तो लैंग्वेज कभी नहीं बदलेगी। तो ये जीव जो है पद्मलेशिया वाला बहुत अल्प कसाय की वृत्ति वाला होता है और चित्त की प्रशांति उसके है, એને શાંતિ પસંદ છે, એને ધમાલ નથી જોઈતી ભાઈ, એને શાંતિથી જીવવું પસંદ છે, રહેવું પસंद છે। ऐसी स्थिति के अंदर इंद्रियों का दमन कर सकता है, टू कंट्रोल द ऑल 5 सेंसेस, टू कंट्रोल द माइंड। એટલે હવે એને થોડું મેડિટેશન કરવું ગમશે, હવે એને જાપ કરવું પણ ગમશે, હવે એને જે છે મેડિટેશન थी आनंद आवशे। ये यहाँ पर आकर के पहली बार वो जाप साधना सीखेगा, मेडिटेशन सीखेगा। ये कृष्णलेशिया वाले, नीललेशिया वाले को आप बैठा करके एक माला नहीं गिरा सकते, वेरी डिफिकल्ट है।
आप उसको बोलो कि शांति से बैठ करके एक माला गिनो, बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए। लेकिन ये नेचुरली जब जीव पद्मलेश्या में आ जाए तो मेंटालिटी उसकी चेंज हो जाती है। अब वो गुणवान बनता है, अच्छा विनय आएगा, विवेक आएगा, और उसके अंदर मित भाषी, जो यहाँ शब्द लिखे हैं ना, बिल्कुल लिमिटेड लैंग्वेज, परिमित भाषा, क्या बहुत अच्छी, बहुत कम शब्द प्रयोग करेगा लेकिन प्रॉपर शब्द का प्रयोग करेगा, because he had that much thought level how to collect the proper words from that. vocabulary बहुत अच्छी है हमारे अंदर। મારે જરૂર છે કે હું આખો દિવસ તું 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 કર્યા કરું? मैं आप भी तो बोल सकता हूँ ना। ખ્યાલ આવ્યો? અહીંયા ઘણા જે છે હસબન્ડ વાઇફ ની લાઈફમાં જોવા જઈએ તો વાઇફ अपने હસબન્ડ को बार बार तू कहती है, तू कहती है, तो आयो કે નહીં, तू करे છે, तो जम्यो के जम ले, तो अब हमेशा लैंग्वेज क्यों रफ यूज करते हो? ऑलवेज द वाइफ शुड गिव रिस्पेक्ट टू द हस्बैंड। ये हमारी कल्चर है, तो गलत क्या है इसमें? गलत क्या है? हम इसके बदला ये शब्द यूज कर लें तो इट इज नॉट रॉन्ग। आप करके देखिए कभी, तो आपके हस्बैंड को आश्चर्य लगेगा कि आज सूरज क्या होगी गयो, आज पूर्व ना बदले पश्चिम में क्या होगी गयो। ही विल सरप्राइज। लेकिन उनको ये पूछो गम्यू ने तमने सारू लग, तो ये पण कहसे कि भाई देवलोक ની अप्सरा ક્યાંથી આવી गई। उनको भी बड़ा अच्छा आनंद लगेगा। अच्छे शब्द तो सबको पसंद है। अच्छा, आपने कभी पर्यूषण सुना है? कभी कल्पसूत्र वगैरह सुने हैं? यहाँ पर इंडियन लोग तो जो होंगे वो तो बरोबर सुनते हैं, लेकिन आपके वहां के लिए बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन कल्पसूत्र का ट्रांसलेशन निकाल कर कभी देखो। त्रिशला माता सिद्धार्थ राजा के प्रति what type of language she is using, what type of words she is using. And again in the answer, the Siddhartha Raja as a king, he is also using the what type of words. Such a nice sentence and good sentence. सुन करके आपको आनंद होगा। अरे भाई, they were also the husband and wife, no? त्रिशला माता અને સિદ્ધાર્થ રાજા, એમની પોતાની લાઈફ તો હતી કે નહીં? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि त्रिशला माता जो है वो अपने पति को किस लैंग्वेज में बुलाती थी। वो पहले जाकर सामने खड़ी रहती थी, दोनों हाथ मिला करके नमस्कार मुद्रा में बोल देते, हे स्वामीनाथ, हे स्वामीनाथ, ऐसा कहकर के जब वो संबोधन करके आगे के बात बोलते, हे स्वामीनाथ, आज मैंने ऐसे 14 स्वप्न देखे हैं। अब राजा सिद्धार्थ राजा, ही इज ए किंग एम्परर यू से, अब वो अपने बिस्तर में बेड में बैठते हैं, खड़े होते हैं, अब वो भी तो आंसर तो देते होंगे ना। तो क्या बोलते होंगे? पति पण पोतानी पत्नी ने आखो दिवस तू तू कहीने बोलावे, तो वो कैसी लैंग्वेज देते होंगे साहब? देवानु प्रिय, हे देवानु प्रिय। आ माजीन तो आवड़े छे, तो तमे कालथी तुम्हारा हस्बैंड साथे तो बोलशो ने। तो डिफिकल्ट है। अब जब किंग राजा सिद्धार्थ राजा जब ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं, इतनी सुंदर मधुर एंड स्वीट लैंग्वेज विद हैविंग द रिस्पेक्टिव वर्ड्स, तो आप सोच सकते हो, आप पूछ सकते हो कि सिद्धार्थ राजा और त्रिशला देवी के बीच में कितनी बार झगड़ा हुआ होगा, होता था कि नहीं होता था? आज पूरे आगम पढ़ लो, पूरा लाइफ उनका चरित्र पढ़ लो, तो एक दिन एक भी तीर्थंकर की लाइफ में एक दिन का झगड़ा बीच में नहीं आता। અને આજે અહીંયા તમે તમારી ઇન્ડિયામાં કદાચ વધારે જોશો, ત્યાં વધારે જોશો કે નહીં જોશો, लेकिन आज हस्बैंड वाइफ के बीच में पूछो तो साहब एक के दिवस खाली નથી જતો। અમારે તો एक दिवस खाली નથી જતો। આજે થોડીક માથાકૂટ આ થઈ, થોડીક માથાકૂટ આ થઈ, આ થોડો झगड़ो आवो થયો ને આજે થોડો झगड़ो, ये क्यों होता है ऐसा? तो why should we use the rough language? And in vocabulary there are all the types of words. All types of words के अंदर you can use and you can choose the good words. પણ એક મનમાં આજે આપણે સંકલ્પ કરીએ કે હું
सारा शब्दों बोलीश, ऊंची भाषा वापरीश, हल्की भाषा नहीं बोलो। See the changes will come. What type of changes will come and we will realize it. ख्याल आयो? बहुत अच्छी बात है संजय। चलो टाइम हो रहा है, एक आगे की मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, ये है अब ये जो है पद्मलेशिया वाला बहुत सौम्य होता है, उसके फेस रीडिंग जो है बहुत सौम्य और शांत जितेंद्रिय होता है, वो कंट्रोल करता है इंद्रियों को। अब आई बात यहाँ पर, ये लास्ट में चल रहे हैं हम शुक्ल लेशियावास। यहाँ शुक्ल का शब्द मीनिंग है व्हाइट, प्योर व्हाइट। अब व्हाइटनेस देखिए, अब यहाँ से ब्लैक में से निकलते निकलते आप आए तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कितनी व्हाइटनेस पहुंच गई, बढ़ गई साहब। तो इसके लिए बोलते हैं कि या तो फ्रेश नया कपड़ा जो होता है उसके जैसी व्हाइटनेस आ गई। सी द प्रॉपर क्लॉथ, व्हाइट क्लॉथ समझे, एकदम प्रॉपर व्हाइट क्लॉथ के जैसी आई। शंख देखा है तो शंख के जैसी सफेदी आ गई। मिल्क, दूध देखिए आप, कैसी सफेदी आ गई। गाय काली है, भैंस काली है, लेकिन दूध एकदम सफेद है। वैसे जो है कई बार ब्लैक स्किन वाले लोगों को देखेंगे, लेकिन थॉट लेवल्स आर गुड, नो डाउट, बहुत अच्छे शुभ विचार रहते हैं उनके अंदर। तो इनके अंदर पहली बात ये कि शुक्ल लेशिया वाले हो गए, तो अब ये समझो आर्त रौद्र ध्यान तो गया, वो कभी मारने मरने के विचार ही नहीं करेगा। वो मार खा लेगा लेकिन मारने का विचार नहीं करेगा। ये शुक्ल लेशिया वाले की पहचान है, समझेंगे। वो गाली सहन कर लेगा लेकिन सामने गाली देगा नहीं। सामने क्या ले, वो अपमान इंसल्ट आपकी 10 बार सहन कर लेगा, लेकिन वो सामने से किसी के इंसल्ट करने के लिए विचार भी नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। अब ये आर्त ध्यान छोड़ करके अब धर्म ध्यान, शुद्ध ध्यान, शुक्ल ध्यान, शुभ भाव, शुद्ध भाव उसके अंदर मन में, सभी जीव करो शासन रसे, संसार में सबका भला हो, संसार में सबका कल्याण हो, कोई भी जीव दुखी न हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ये सब अच्छे भाव है, ये अच्छे विचार है। अब यू कैन से दिस इज द गुड प्रेयर। चलो कम से कम रोज एक बार रात को सोते हुए इतनी प्रेयर तो करो। रोज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन यू आर अवेकिंग इन योर बेड आल्सो यू मस्ट प्रे फॉर ऑल, सबका भला हो, सौनु कल्याण थाओ। अरे विचार शुरू करोगे तो लेशिया बदलेगी। काका समझो तमे, लेशिया इज नॉट द परमानेंट थिंग, इट इज इन योर ओन हैंड, यू कैन चेंज इट। आप खुद बदल सकते हो, ये हमारा काम है, हम बदल सकते हैं। ऊपर वाला नहीं आवाना, कोई भगवान नहीं आएंगे साथ। ठीक है, कर्म हमारे हैं, हम लेकर आए हैं, लेकिन कर्म इज आल्सो चेंजेबल। अब इसमें जो है बहुत अच्छे, तो पहली बात तो ये शुक्ल लेशिया वाला बहुत शांत स्वभावी होता है, उसको शांति पसंद है, स्वयं शांत रहना चाहता है। मारा तरफथी मारे कोईने दुख आपવું નથી, मारा थकी कोई दुखी न थाय। ख्याल आयो? बीजाना थकी हूँ दुखी थई जईश तो चालशे, कोई मने दुखी करशे तो चालशे, पण हूँ बीजाने दुखी नहीं करूं। ये उसकी भावना और विचारधारा बहुत ऊंची होती है, समझे कि नहीं। दांत होता है और समिति गुप्ती का अच्छा पालन कर सकता है। अशुभ योग निरोध करने वाला होता है, अशुभ योगों का निरोध रोकने वाला होता है। जितेंद्रिय, he can control his all the 5 senses, पांचों इंद्रियों के ऊपर। और किसी भी कारण को कोई थोड़ा नुकसान होगा चलेगा, लेकिन वो बिगाड़ेगा नहीं बात, कोई नु बगाड़शे तो नहीं, अहित नहीं करे कोई नु। ये सारे गुण उसके अंदर बहुत अच्छे डेवलप हो जाते हैं। હવે આપણે આપણી જાતને સમજી લઈએ કે હું ગુણવાન છું કે દોષવાન છું, હું दुष्ट दुर्जन છું કે सज्जन છું, गुणियल गुणवान सज्जन છું, ये आप अपने आप को पहचान लो और दूसरों को बनाओ वैसे। ट्राई टू योर बेस्ट। यहाँ महावीर स्वामी ने कोई स्त्री और पुरुष का भेद नहीं किया, मेल फीमेल की कोई बात नहीं की, इट इज ओनली अबाउट द थॉट लेवल्स।
बिल्कुल विचारधारा के ऊपर चली है बातें, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। मैंने अभी आपको जो कहा है एक थोड़ा सा मतलब ये 2 टेबल मैंने आपको बताए हैं। ओनली फर्स्ट में तो नेम है, सेकंड में और थर्ड में नेचर थोड़ा बताया है। अब ये 3 मैं कल होमवर्क करके पूरा करूं तो नेक्स्ट सैटरडे आपको ये समझा दूंगा। तो एक लेश्य अध्ययन जो है थोड़ी डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अपने बहुत काम की चीज है, थोड़ा मैंने 33 के ऊपर कर्म के विषय में भी ज्यादा थोड़ा समझाया, इसके अंदर भी ज्यादा डिटेल करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर ये टाइप करके आपको मैं भिजवा दूंगा, नहीं तो तमने एमने स्केन કરીને फोटो मोकली दो, તમે કરી લેજો એમ ના થાય અને પછી બધાને મોકલાવી આપજો। બોલો अभी आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स। हाँ जी, अभी जिस किसी को भी क्वेश्चन हो 1 by 1 प्लीज अनम्यूट एंड आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। સાહેબજી જેને ધર્મ મળ્યો છે એને 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 કપોત લેસ્યા હોય એનાથી નીચે તો ના જ હોય રાઈટ? ના હોય, કપોત લેશિયાથી તો ઉપર જ જવું પડે। અહીંયાથી एक्चुअली तो પિત્ત લેશિયાથી શરૂઆત થાય, પણ હવે કહેવાય ને કે ભાઈ સોનું ચાંદી ખાણમાં છે તો પહેલા ઉપરથી માટી પથ્થર ખોદવા તો પડશે ને। તમે ડીપમાં જશો, ખાણમાં ઉતરશો ત્યારે સોનું ચાંદી મળશે કે હીરા મોતી મળશે। એમ અહીંયા પણ જે છે તમે આ લેશિયામાં હો કે આ લેશિયામાં હો, આપણે શુભમાં તો આવ્યા વગર છૂટકો જ નથી કાકા। એટલે શુભમાં ન આવો તો ગતિ બગડે એમ છે, મતિ બગડે તો ગતિ બગડે એમ છે। એટલે ભવ બગાડવો નથી આપણે એટલા માટે। એટલે પદ્મ લેશિયાથી પિત્ત લેશિયાથી બધા ગુણોની શરૂઆત થશે। બોલો સાહેબજી તમે એમ કહ્યું કે આપણે લેશિયા જેની ખરાબ હોય એની છાયામાં પણ રહેવું ના જોઈએ। અમારે અહીંયા જોબ ઉપર જઈએ એટલે બધા જ લેશિયાવાળા લોકો અમને મળે છે, તો પ્રયત્ન તો ઘણો જ કરીએ છીએ પણ ઘણીવાર સંજોગો બી એવા આવી જાય છે, પણ તો બી આપણા મનના વિચારો આપણે કોશિશ તો કરીએ છીએ, પણ એવી પરિસ્થિતિમાં શું કરવું જોઈએ? તો બીજું શું કરી શકાય? જોબમાં જરૂરી છે તમને લાગે છે તો। मैंने तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे, लोग जॉब छोड़ के निकल गए। पर भाई ये आज की तारीख में अगर सबके लिए पॉसिबल नहीं है तो बी सेफ फ्रॉम दैट। अपने को और क्या करने के, बी अलूफ फ्रॉम दैट एंड बी सेफ ऑफ दैट। आप अपने आप को संभालने की कोशिश करो। હું મારા કામ પૂરતું કામ કરીને ચૂપચાપ આવીને રવાના થઉં, ના કોઈની હાથે માથાકૂટ, ના કોઈની હાથે પંચાયત। बस जॉब छे એટલે હવે एक रिस्पॉन्सिबिलिटी છે। अब जॉब करना कंपलसरी है, छोड़ नहीं सकते हैं, तो सेफ साइड लेकर के चुपचाप आए, चुपचाप किया, चुपचाप रवाना, कोई नहीं साथे कहीं नहीं। आपकी वैल्यू जरूर बढ़ेगी, ख्याल आएगा। दूसरे जो भी देखेंगे वो आपकी वैल्यू जरूर बढ़ाएंगे कि शी इज मोर सिंसियर एंड शी इज मोर सीरियस अबाउट दैट। वो चुपचाप अपना काम परफेक्ट करके उसमें कोई भूल मिस्टेक नहीं, वो चुपचाप करके जाती। तो अभी बीजो कोई विकल्प नहीं ने आपने, जरूरी नहीं जे सारा माणसो होय एने कोई जबरदस्ती बगाड़ी शकतुं नथी અને જે દુષ્ટ દુર્જન હોય એને કોઈ જલ્દી સુધારી શકતું નથી। માજી બે બાજુ છે, એટલે સેફ તો રહેવું પડે। वी आर लिविंग इन द कॉलोनी नो, आफ्टर ऑल सोसाइटी है। अब समाज में रहना है, सीखना है, करना है तो समझ कर रहना ही पड़ेगा। મથેણ વંદામી મહારાજ સાહેબ, સાહેબજી આપણી લેશિયા જે thought processes છે, so that can change within 5 minutes, right? So within 5 minutes I can have from Shukla Lesia I can go to what is the last one? Krishna Lesia. So from Shukla Lesia I can go to Krishna Lesia, and from Krishna Lesia I can go there, right? આપણું change થઈ શકે, right? જી પોસિબલ છે, ચેન્જીસ પોસિબલ છે, ખ્યાલ આવ્યો? તમે ઉપર ચડ્યા હો 15th ફ્લોર ઉપરથી જમ્પ લગાવો તો 1 મિનિટમાં નીચે આવો કે નહીં? રાઈટ।
અને 1 મિનિટમાં લિફ્ટમાં બેસો તો 2 મિનિટમાં 15th ફ્લોર પહોંચો કે નહીં. પણ હવે આ તો ઠીક છે કે આ તો એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સાધન તે છે, પરંતુ વિચારોની અંદર પણ બહુ જલ્દી અપ એન્ડ ડાઉન આવે છે. હવે તમે ધારો, નિશ્ચય કરો કે નહીં મારે આ જ વિચારમાં આવા જ વિચારમાં રહેવું છે, તો ઇટ ઇઝ પોસિબલ ફોર યુ. સર્વથા ઇમ્પોસિબલ છે એવું નથી. પણ આજે આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ આ બધા સારા ખરાબ માણસોની વચ્ચે રહેવાથી ઇફેક્ટ તો થાય જ છે ને. એટલા માટે સેવ તો રહેવું જ પડશે. ખરાબ તો સંસારમાં 80% છે. આ દુનિયાની અંદર કૃષ્ણ લેશિયા વાળા 90% છે, નીલ લેશિયા વાળા 90% છે. તમે પદ્મ ને શુક્લ લેશિયા વાળા તો 10% પણ મળવા બહુ મુશ્કેલ છે. वेरी वेरी डिफिकल्ट. लेकिन संसार में है तो हम ना तो नहीं कह सकते हैं चलो भाई है, लेकिन आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा ना. तो आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा. एक हजी पूछी लो क्वेश्चन. तो साहब जी, सपोजिंग सडन डेथ थયું હોય, ઓકે, અને ઈ જે મોમેન્ટમાં ડેથ થવાનું હોય અને ઈ જ સેકન્ડે એના બિફોર 1 સેકન્ડ આપણે સે કૃષ્ણ કે નીલ લેશિયાના ભાવમાં હોઈએ કે ઈ થોટ્સ એવા આવતા હોય અને ધેન યુ ડાય રાઈટ અવે. ઓલ્ધો તમારી આખી લાઈફ તમે મે બી પદ્મ લેશિયા અથવા પિત્ત લેશિયામાં હો, તો ત્યારે ગતિ કઈ ક્યાં ઇટ ગોઝ ડાઉન, યુ ગો ડાઉન ટુ હેલ. કૃષ્ણ લેશિયામાં હો તો હેલ થાય. એ મેન્ટાલિટીમાં હોઈએ આપણે તો થાય. પણ તમે પિત્ત લેશિયામાં આવ્યા તો નરક નહીં થાય. ચોક્કસ. એટલે તમારે ડિસિઝન લેવાનું છે કે વોટ ટાઈપ ઓફ થોટ લેવલ આઈ એમ ઇન પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસનેસ. ખ્યાલ આવ્યો? ધ ટાઈમ વિચ ઇઝ કન્ટિન્યુટી. ઇન પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુટીમાં તમે કઈ લેશિયામાં કયા થોટ લેવલમાં છો અને તમે ચેન્જ કરી શકો છો. If you are success in that to change it within the few minutes, then it will be good for you. If it is not possible for you to change, then it is very difficult. ઘણી વખત આપણે નથી કહેતા ઈ મને મારે છે એટલે મારે મારવો, ઈ મને ગાળો દે છે એટલે મારે ગાળો, ઈ સામેથી મને આમ કરે, મને ઈ ટોર્ચરિંગ કરે છે, ઈ મને, એટલે એના માટે પછી આપણે દર વખતે એને જ દોષ દઈએ તો હું મારી જાતને ક્યારેય નહીં સુધારી શકું. આ કૃષ્ણ લેશિયા વાળા નીલ લેશિયા વાળાની મેન્ટાલિટી એવી છે, એ હંમેશા ફોલ્ટમાં આવવા રાજી નથી. દોષનો ટોપલો તમારા ઉપર નાખશે, તમને દોષી ઠરાવશે, તમે આમ કરો છો એટલે હું આમ કરું. હવે એને કઈ રીતે તમે પહોંચી વળો? તો મહેરબાની કરીને જીભા જોડી કરવામાં ફાયદો જ નથી. મારા માટે પોસિબલ નથી કે હું સામે વાલેની લેશિયા સુધારી શકું કે બદલી શકું, બટ I will try for myself. હું મારી જાતને સુધારવામાં જેટલી સરળતાથી સફળતા મેળવી શકું એટલી બીજાને સુધારવામાં મારી સફળતા સંભવ નથી. એટલે એનાથી દૂર રહો, એનાથી બચીને રહો, એનાથી મૌન રહો. કોઈ કઈ કરતા કઈ નહીં, નહીં તો એની લેંગ્વેજમાં તમે કરમ બાંધીને તમારું બગાડી દેશો. See, I am giving you the proper experiential knowledge. અહીંયા તો ઉત્તરાયણમાં તો છે જ, આ આગમમાં તો બરોબર સ્પષ્ટ છે, પણ વી ફીલ અવર સેલ્ફ. ખ્યાલ આવ્યો? આપણને પણ આપણી લાઈફમાં એક્સપિરિયન્સ તો થતા જ હોય ને. ખ્યાલ આવ્યો? બહુ સમજવા જોઈએ. એક હજી પૂછું પ્લીઝ? હા, બીજાને ચાન્સ આપો પહેલા. ઓકે, જી જી. પથ્થડ વંદામી ગુરુદેવ, એક પ્રશ્ન એટલે એક એવો વિચાર આવે છે કે જે કૃષ્ણ લેશિયા છે ને શુક્લ લેશિયા છે, તો આપણા હિસ્ટોરિકલ પાર્શ્વનાથ ભગવાનના હિસ્ટ્રીમાં કમઠ અને પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું જે કોમ્બિનેશન ભવોભવનું છે, તો એ બે લેશિયાનું ગણાય ખરું? અને જો એ ગણાય તો કૃષ્ણ લેશિયાવાળા કમઠને મનુષ્ય ભવ કેમ મળ્યો ઘડી ઘડી? એના માટે પૂરું જુદું પુણ્ય છે કાકા. કમઠ છે કૃષ્ણ લેશિયા વાલો છે 100%, 101%.
પણ હવે એને જે છે બીજું મળે છે ભવ મનુષ્યને મળે પુણ્ય થકી. પુણ્ય જુદી વસ્તુ છે ને, એક એક્સ્ટ્રા અલગ વસ્તુ છે જેનાથી મળી શકે. પણ પુણ્યથી મનુષ્ય ભાવ મળશે તો એ પાછું કામ તો આ જ કરવા, પાછું હિંસક બનીને હિંસા જ કરશે. એટલે એ તો એને એના લોહીમાં છે એટલે જતું નથી. એ 10 ભવ સુધી કૃષ્ણ લેસ્યા વાળો રહ્યો. ભગવાન પાર્શ્વનાથે 1000 પ્રયત્ન કર્યા પણ એને તારી ના શક્યા. ખ્યાલ આવ્યો? આમાં હવે એમાં આપણે કઈ પાર્શ્વનાથ ભગવાનની ભૂલ કાઢવા જઈએ, કચાશ કાઢવા જઈએ, એ તો પોસિબલ નથી. भगवान को समता में रहना बहुत जरूरी है. अब भगवान समता में ध्यान में नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, उसको कैसे समझाएंगे आप? बहुत डिफिकल्ट है. इसलिए मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना, 4 भावना में चौथे नंबर पर आकर भगवान ने माध्यस्थ भावना बताई. भाई હવે તમારાથી मैत्री, प्रमोद के करुणा, दयाથી પણ ન સુધરતો હોય તો ઉપેક્ષા કરો. માધ્યસ્થ વૃત્તિ લાવીને એને ઉપેક્ષા કરી લો, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. ભગવાન પોતે પણ સમર્થ નથી એ જીવને સુધારવામાં. એ જીવના કર્મ એટલા ભારે છે ને, લેસ્યાનું લેવલ જ એવું છે, નથી કરી શકતા. જી મથેણી વંદના. હા બોલો. રસીલા ડી મધાની મથેણ વંદામી ગુરુજી. હા બોલો. સાહેબજી મારે પૂછવાનું હતું કે એમ કહે છે કે જેવી ગતિ થવાની હોય એવી લેશિયા આવીને ઊભી રહે છે, તો હવે આપણને એ ખબર નથી કે આપણી કેવી ગતિ થઈ, તો એને એ વખતે આપણી લેશિયા ન બગડે એ માટે શું પ્રયત્ન કરવા જોઈએ? હા, તો આપણને ગતિની ખબર નથી પડતી, મતિની ખબર તો પડી ગઈ ને કે મારા થોટ્સ ખરાબ થયા છે, મારા વિચાર બગડ્યા છે, એની તો મને ખબર પડી જાય ને. તો શું કરવું હવે? સામે વસ્તુ કોઈ એક બેનની જે છે પર્સ પડી ગયો અને વીંટી છે અંદર, તો મારે લઈ લેવી કે એને પહોંચાડી દેવી? એને પહોંચાડી દેવી. બસ, તો પછી સરસ. સારા વિચાર જયારે આવતા હોય આપને, તો આપણે તો એનો જ સમજી લેવા કે હવે આ મારો વિચાર સારા છે. ખ્યાલ એઝ એ જે છે ગેસ્ટ તરીકે આપણે કોઈના ઘરે ગયા અને એ ગેસ્ટમાં બેને આપણી સામે ડ્રાયફ્રૂટ્સ બધું મૂક્યું. આ દિવાળીમાં રિવાજ છે ને બધા અહીંયા, તો હવે એ બેન પાછા અંદર ચાય બનાવવા ગયા, તો એ ટેબલ ઉપર ડ્રાયફ્રૂટ પડ્યું છે, તો આપણે બધામાંથી 2 દાણા ખાવા જોઈએ કે આખો ડબ્બો ખાલી કરીને થેલી ભરી લેવી? શું કરવું? 2 દાણા. બહુ સરસ. જો હવે તમે વિચાર સમજી ગયા ને, તો આખો ડબ્બો ખાલી કરીને થેલી ભરી લેનારામાં દુનિયામાં છે, અને આપણે બેઠા છીએ 2 દાણા ખાઈએ છીએ, અને બેન ચા બનાવીને લઈને આવ્યા. એ તમારા જ ખાવા માટે એમને મૂક્યું છે, તમારે ગેસ્ટ તરીકે તમને રિસ્પેક્ટ આપવા માટે જ કર્યું છે ને. પ્લસ પાછા ઉપરથી ચા બનાવવા હવે કિચનમાં તો જવું પડે કે નહીં? તો પછી હવે આપણે એમના પ્રત્યે શું લાગવું જોઈએ? અને તમે આખા ડબ્બા એના બધા જ જે છે આખી પેલી ટ્રે ખાલી કરીને થેલીમાં ભરીને લઈ જાઓ, તો એ બેનને તમારા માટે શું વિચાર આવે? ભલે એ સામે આપણે જે છે કરોડપતિ છે, એમને કઈ ફરક નથી પડતો, કાલે 5000 નો ડ્રાયફ્રૂટ બીજો લાવશે, એમને ફરક નહીં પડતો. હવે તમારા માટે એમને શું થોટ્સ લેવલ બન્યા? એને અભાવ થઈ જાય આપણા. હા, હવે બીજી વખત તમે ઘરે આવશો તો શું કરશે? બીજી વખત તમે આવશો ત્યારે બીજી વખત જે છે કે હવે આપણે ડ્રાયફ્રૂટ જ નથી મૂકવું, હવે ખાલી ચાય જ બનાવી લાવો. તો તમને સમજણ પડી ગઈ કે આ બેને આવું કેમ કર્યું? ગઈ વખતે હું આવી ત્યારે તો બધું ડ્રાયફ્રૂટ લાવ્યા હતા, અને આજે તો ખાલી જ ચા મૂકી દીધી. હવે એ એના મનમાં સમજે છે કે આપણે બોલીને બગાડવું નથી, બોલીને બગાડવું નથી, પણ તમારા માટેની છાપ એના માઇન્ડમાં ફિક્સ થઈ ગઈ. એટલે દરેક ઠેકાણે આ વ્યવહાર છે. હવે આપણે શાસ્ત્રકારો શું કે છે? મરવાના ટાઈમે જે ગતિ થવાની છે એવી લેસ્યા આવીને ઉભી રહે, તો હવે તમે એ લેસ્યાને ટાળવા માટે એ વખતે મૌન રહીને, જાપ કરીને, ધ્યાન કરીને, જગતના જીવોને વોસરાવીને, કે જે ધર્મનું જ્ઞાન આવ્યું છે, તો જ્ઞાન વગર તો લેસ્યા બદલી નહીં શકાય ને. સમજણ તો પૂરતી જોઈએ. સમજણ પૂરતી હશે, જ્ઞાન સારું હશે, તો તમે લેસ્યા બદલી શકશો, નહીતર બદલી જ નહીં શકો. ખ્યાલ આવ્યો? ઘણી વખત ઘણા જીવોને તમે જુઓ,
કોઈને એક વખત સુધારવા માટે પ્રયત્ન કરો, 2 વખત સુધારવા માટે પ્રયત્ન કરો, તો કોઈ સજ્જન માણસ सुशील पीत लेशियानो હોય કે पद्म लेशियानो હોય, इशारा में समझ सकता है। आप एक बार समझाओगे वो समझ जाएगा, दूसरी बार वो मिस्टेक नहीं करेगा। लेकिन कृष्ण लेशिया वाले को 100 बार समझाओगे तो भी 101वीं बार वही मिस्टेक रिपीट करेगा। पत्थर पर पानी। आप क्या करो बोलो? बराबर है। पर्सनैलिटी है। मथे तो आप किसको सुधार सकते हो, किसको नहीं सुधार सकते हो साहब, बोलो। हाँ दामिनी बेन सा नहीं 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 નથી ક્લિયર છે, ઓકે ક્લિયર ક્લિયર મારા સાહેબ એટલું ફાઇન સમજ એકદમ ક્લિયર થઈ ગયું છે, મગજ એકદમ ક્લિયર થઈ ગયું। ओके एक क्वेश्चन चैट में है कि 5 आरे में लेशिया कितनी होती है? सभी होती है, 5वें आरे से मतलब नहीं है। 6 लेशिया वाले लोग आज भी सब है। हाँ ये है कि आरा 5वां आरा है, इसलिए मेजोरिटी आपको कृष्ण लेशिया नील लेशिया वालों की मिलेगी। अब शुक्ल लेशिया वालों की मेजोरिटी आज नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन चौथे आरे में शुक्ल लेशिया वालों की मेजोरिटी थी। आज आप जाओ तो महाविद्य में शुक्ल लेशिया वालों की मेजोरिटी आपको अच्छी मिलेगी। लेकिन अब दिन दिन अगर हम 5वें आरे में और नीचे 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 कलयुग में जाएंगे तो आपको कृष्ण लेशिया वाले मिलेंगे, ज्यादा ही मिलेंगे। बराबर। तो जैसे आरा चेंज होता रहेगा वैसे प्रकार से चेंज होते रहेंगे। आरा चेंज होने पर मेजोरिटी माइनॉरिटी इतना ही चेंज होगा ना, लेकिन हमारे लिए तो हमारे हाथ में है ना, हम अपने चीज को अपने ज्ञान पर डिपेंडेंट रखें, हम आरे पर क्यों रखें? बराबर बराबर है। आरे पर आरा के ऊपर जाने की आपको जरूरी नहीं है। आरा इट इज कॉमन, द टाइम एरा इज कॉमन फॉर ऑल, बट पर्सनली फॉर मी माय एफर्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, नॉट द एरा। व्हाई शुड आई डिपेंडेंट ऑन दैट? मैं मेरी तरफ से करूं कि आई विथ माय एफर्ट आई कैन चेंज माय सेल्फ। आई कांट से दैट હવે 5મો આરો છે તો હું શું કરું, હવે ક્યાંથી લાવું, ક્યાંથી સુધરવાનો છો, 5મા આરામ બધું આવું જ ચાલે। ऐसा ही होता है। બેઠો બાપને ગાળ દેતો કે બાપા આ તો 5મો આરો છે એમ જ ચાલે, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा तो काल कलयुग तो है ही, लेकिन अब मैक्सिमम बेटर कि हम अपने आप को प्रयत्न करें। राइट। हाँ चेंजेबल है। હા મહારાજજી એક ક્વેશ્ચન મને આવ્યો છે નાનો અમસ્તો, એમ કે આજે ચંડ ક્વેશ્ચન આગતો એની લેશા તો બરાબર હતી નહીં, બરાબર? મહાવીર સ્વામી ભગવાન એને પ્રતિભૂત કરવા જાય છે, તો આપણે પણ આવા છેલ્લે સમયમાં આપણી લેશા કદાચ ખરાબ થઈ ગઈ હોય તો આપણને કોઈ પ્રતિભૂત કરાવે ખરા આપણને મહારાજજી? તમે ગોઠવી રાખો પહેલેથી, તમારા દીકરાને કહેજો, શ્રાવકને કહેજો, વહુને કહેજો કે ભાઈ મારા કોઈ વિચાર ખરાબ થઈ જાય તો મને સુધારવા આવજો ને, પહેલેથી જરા એડવાન્સમાં કહી રાખજો। જેના પ્રત્યે પણ તમને કંઈ પણ તમને ગમતું હોય કે ભાઈ આ મારા માટે કંઈક પ્રયત્ન કરી શકે એમ છે તો પહેલેથી ગોઠવજો, કોઈને કહી રાખજો। કાલ ઉઠીને મને કઈ મારી છેલ્લી ઘડી હોય તો આપણી પાસે એવી પુણ્ય જો ના હોય તો આપણે હવે દીકરો તો રહેશે ને તમારો, વહુ તો રહેશે ને, કોઈ તો રહેવા વાળા છે ને, પોતરો રહેશે, પોતરાને કહી રાખજો, પહેલેથી એડવાન્સમાં કોઈને કહી રાખજો કે આપણા ખરા ટાઈમે આપણી બુદ્ધિ સુધારે। બરાબર છે। હા સરસ ફાયદો। એક પ્રશ્ન છે મહારાજ સાહેબ, જ્યારે મહાવીર સ્વામીજી વિચરતા હતા અને એમ કહેવામાં આવે છે કે 1-2 માઇલ કે 3 માઇલ કે 5 માઇલ સુધી કોઈને કોઈ એવા વિચાર જ નહોતા આવતા કે બધું આમ બહુ સરસ રીતે આઈડિયલ, તો એ લેશિયાનો પ્રભાવ ખરો? ભગવાનની લેશિયા શુક્લ લેશિયા છે એટલે એના જેમ સનરાઈઝ પ્રાતિહાર્ય સનરાઈઝના ટાઈમે જે છે ચારે બાજુ રેસ પસરે કે નહીં, એમ ભગવાનના થોટ લેવલ્સ એટલા બધા શુદ્ધ અને શુક્લ કક્ષાના છે તો ભગવાનના મનમાં તો હિંસક વિચાર જ નથી। તો એ વખતે 5 કિલોમીટરમાં જે હિંસક પ્રાણીઓ વિચરતા હોય તો એ વખતે એમના મનમાંથી હિંસાની વિચારધારા ઘટી જતી। ખ્યાલ આવ્યો? લાયન હોય કે ટાઈગર હોય કે whoever so may be, તો એ વખતે જે છે એમની હિંસક વૃત્તિઓ નષ્ટ થઈ જતી, પરસ્પરના વૈર વૈમનસ્ય ઘટી જતા અને મનની અંદર જે છે એમને શાંતિ આવી જતી, તો બીજા જીવની હિંસા નહોતા કરતા। તો ભગવાનની તો શુક્લ લેશિયા છે,
પણ હવે એમનો પ્રભાવ જે પસરે છે એનાથી આ તમે એક્સપેરિમેન્ટ કરી શકો છો. તમે બેઠા હો ને 2-4 પોપટ પેરોટ આવે, કબૂતર આવે, તમે જુઓ કે મારામાં મનમાં એને ઉડાડવાનો સહેજે ભાવ નથી. હવે તમે એને ચણા લઈને ખવડાવવા બેસો તો પહેલા દિવસે, બીજા દિવસે, ત્રીજા દિવસે આવી તમારા હાથમાં બેસીને હાથ ઉપરથી ચણા ખાવા, એટલે એને કોન્ફિડન્સ આવી ગયો એમ કે ભાઈ આ ભાઈનો સહેજ પણ અશુભ વિચાર નથી, મને નથી ઉડાડતા, નથી મારતા, તો તરત જ એ છે તમારી પાસે આવીને હાથ પર બેસીને ખાશે. પણ તમારા વિચાર જો બગડ્યામાં ભય વૃત્તિ આવી ગઈ તો સામે વાળો દૂરથી પણ ભાગી જશે. આવું બને છે સંસારમાં. આપણે એક્સપેરિમેન્ટ કરી જોઈએ તો આપણને અનુભવ થાય છે. हाँ जी, थैंक यू। सर एक सोहिल गांधी जी ने पूछा है, जैसे आपने बता ही दिया है कि लेशिया सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। लेशिया को, हाँ जी, लेशिया को सुधारने के लिए ये एक टेबल लाइट सिग्नल है, आपको मिल गया। अब आपके पास प्रॉपर नॉलेज चाहिए। आपने जैसे महावीर स्वामी का, आपने पार्श्वनाथ का, सबके चरित्रों में से आपने प्रॉपर नॉलेज कलेक्शन करके आप अपने तरफ से एफर्ट कर रहे हो, तो ये आपके लिए फायदा है। अच्छे भाव को रिपीट करिए, भाव और भावनाओं को लाने की कोशिश करिए, सुंदर ज्ञान को चिंतन में रिपीट करने की कोशिश करिए, तो क्या होगा कि इन लेशियों में से हम जल्दी बाहर निकल सकते हैं। ख्याल है कि नहीं? ये पॉसिबल तो है ना, आखिर तो ये थॉट प्रोसेस है, थॉट थिंकिंग लेवल है, तो थिंकिंग लेवल में तो ज्ञान ही चाहिए आपको। आपका ज्ञान लेवल अगर अच्छा आ जाए तो बिहेवियर आपका चेंज हो जाए, तो थिंकिंग लेवल हमको सुधारना है। हमेशा हम वैसे ज्ञान को संपादन करने में, पढ़ने में, सीखने में, समझने में, ख्याल है कि नहीं? एक भाई साहब थे जिनके थॉट लेवल्स बिल्कुल कृष्ण लेशिया के थे, तो उन्होंने, उनको सलाह दी गई तो उन्होंने क्या किया, एवरी डे ही वाज कलेक्टिंग द गोल्डन सेंटेंसेस, द गुड थॉट्स। अब वो रोज लिखना कोशिश किया। मुंबई में पायधनी ऊपर गोड़ीजी मंदिर है, तो ब्लैकबोर्ड आप्यो ने चौक आप्यो, भाई आ तुम्हारी ड्यूटी, एवरी डे यू मस्ट कम एंड राइट डाउन द गोल्डन सेंटेंस, द गुड थॉट्स, so all the peoples, those who are coming in the temple, they will must read it here. અને પછી પૂછશે કે આ ભાઈ કોણ છે, આ ભાઈ કોણ છે, લખવા વાળા કોણ છે, આ કોણ લખે છે. At that time when I was there, you see, મેં પહેલા દીક્ષા નહોતી લીધી ત્યારે હું ખાસ એમનું લખેલું વાંચવા માટે બસમાંથી ત્યાં ઉતરી, પહેલા એમનું વાંચીને પછી જતા. કોઈ વખતે દેરાસર ખુલ્લું હોય કે ન પણ હોય તો દર્શન કરવા જવાનો ચાન્સ ન પણ મળે, પણ એમનું બોર્ડ વાંચીને તો જતા. એ ભાઈ છેક બોરીવલીથી આવતા, બિઝનેસ માટે ત્યાં આગળ દુકાન હતી એટલે આવતા, પણ એક બ્લેકબોર્ડ લખવામાં એમને ગોલ્ડન થોટ્સ લખવામાં 1 કલાક લાગતો અને અક્ષર એટલા સરસ મોતીના દાણા જેવા લખતા. રાઇટિંગ, હેન્ડરાઇટિંગ એટલી વન્ડરફુલ. બ્લેકબોર્ડ ઉપર ચોકથી લખે, લોકો કહે કે ભાઈ તમે ભૂસતા જ નહીં, કાઢતા જ નહીં, આ તો ગમે છે, બહુ સરસ રાખો. તો હવે એ વખતે તો મોબાઈલનો જમાનો નહોતો ને, એટલે ઘણા ફોટો તો પાડી ન શકીએ, એટલે ફોટો પાડી ન શકે તો શું કરવું, તો કેટલાક લોકો ડાયરી લાવતા ને લખીને ઉતારીને લઈ જતા હતા. એ જમાનાની વાત કરું છું. તો કેટલાય લોકો આવતા, ત્યાં બેસતા અને નોટ્સ કરીને ઉતારીને લઈ જતા. એ જડ લઈ જઈને બીજા કે મને તમે લખ્યું છે એની ઝેરોક્સ આપજો ને, તમે લખ્યું છે એની મને ઝેરોક્સ આપો ને. તો એક ભાઈને જસ જતો, એક ભાઈ બ્લેકબોર્ડ લખતા, એનાથી કેટલાને ફાયદો, એનાથી કેટલાની લેશિયા સુધરી ગઈ, થોટ લેવલ જ બદલાઈ ગયા. ખ્યાલ એટલે હંમેશા શું છે કે ઇન કોન્ટેક્સ્ટ એવા શુભ વિચારોના સંપર્કમાં રહીએ તો આપણા કર્મ સંજોગની અશુભ લેશિયા પણ બદલાય છે. ઇટ કેન બી ચેન્જ, ઇટ ઇઝ पॉसिबल। अच्छा, एक और क्वेश्चन हंसा ताटेर जी का है चैट में, जाप करने से लेशिया बढ़ती है क्या और लोगस का जाप कर सकते हैं क्या? आप जाप जरूर करिए, ना नहीं है, लेकिन ज्यादा आपको पढ़ना होगा। आप तीर्थंकरों का चरित्र पढ़ेंगे, अच्छे महापुरुषों के जीवन प्रसंग पढ़ेंगे, बायोग्राफी किसी की पढ़ेंगे, ये गोल्डन सेंटेंसेस थॉट के लिए आप अच्छे अच्छे शब्द वाक्य, बहुत अच्छा है, ये ज्यादा बेटर फायदा करेगा।
आप जाप करना है तो उसका इंटेंशन वहां अलग बनाइए, और इस पर्पस से कर रहे हो लेस्या बदलने के, तो इसके लिए ये मोर बेटर है। अच्छा, हाँ जी, अभी जिस किसी को भी क्वेश्चन है प्लीज अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। સાહેબજી લેશિયા આપણે જે છે એ ખાલી is it only for people around us કે is it for things and stuff? It is within you, it is within our mind, it is in our thought level and thought process, and each and every person have the thought levels surrounding you, or you may yourself also. So we can change only our thoughts, but if you will give some advice to the other person, if they will convince also, then it is possible to change the other's thought level also. But if you will not change your own thoughts inside, it is not possible for you to change the other's thought. So better to change our own self first. This is thought process, and this is only the category of the thoughts, the grade of the thought levels. Sometimes we are doing this type of thoughts, and sometimes we are doing this nil lesha thought. Sometimes we are coming to this pita lesha thought. So remain in that for few time more. Again, you are, when you are driving the car, you are looking that signal. If it is red signal, we have to stop it here. Same like that, if this type of thoughts are coming, we should stop there. તરત જ જે છે એ વખતે વિચાર આવ્યો એટલે કામ કરી લેવું એમ નહીં. ખ્યાલ આવ્યો, કોઈનું પર્સ પડી ગયું ને પાકીટ પડી ગયું છે તો લઈ લઉં એમ નહીં, પણ હું બીજાને આપી દઈશ. જેમનું છે એમને પહોંચાડવા કોશિશ કરે. કારણ મારા સારા વિચાર છે ને હું નહીં લઉં તો ખરાબ વિચાર વાળો લેશે તો શું કરશે? એટલે બેટર છે ભાઈ ચાલો આપણા સારા વિચાર છે તો આપણે તપાસ કરીને કાલે કોઈનું પહોંચાડી દઈશું સારું જેને છે. એમ કરીને આપણે ખરાબ વિચારમાંથી અટકીએ. ખરાબ વિચાર વખતે આપણે બિહેવિયર ન કરીએ તો બચી શકશું ને, નહીતર પછી આપણે બચી નહીં શકીએ. ટ્રાય ટુ યોર બેસ્ટ. મહારાજ સાહેબજી, એક ખાલી શેર કરું છું. ગઈકાલે એક ભાઈ સાથે થોડું ડિસ્કશન ચાલતું હતું આ આપના લેક્ચર ઉપર, એટલે જરા મારે કરવું હતું. તો બાહુબલીનો એક્ઝામ્પલ એમની સાથે જે એમણે કર્યો હતો, એ કે એનો હાથ ઉઠ્યો હતો એટલા ગુસ્સાથી કે આને હું મારી નાખું, પણ એ હાથ ઉપર જઈને એણે લોચ કરી નાખ્યો. તો એમાં એક તો એટલે ડિસ્કશનમાં એવું ચાલતું હતું કે એક તો કૃષ્ણ લેશિયાનો ઉદય હતો અને પછી શુક્લમાં કન્વર્ટ થયો, અને પછી આપે જે 2 લેક્ચર પહેલાં ઓલું બતાવ્યું હતું આત્માનું, ઉપર જ્ઞાન ને નીચે મોહનીય કર્મ, તો એક રાઉટિંગ જે થયું એ મોહનીય કર્મ ને ગુસ્સાનું રાઉટિંગ બારે ગયું તો તમારું જ્ઞાન ઉડી ગયું, અને જો એણે પુરુષાર્થ કર્યો તો એ રાઉટિંગને ચેન્જ કરી જ્ઞાન થ્રુ રાઉટ કરાવ્યું તો ગુસ્સો ઉડી ગયો. એ આ બરાબર સમજણ છે? એ બહુ બરોબર, સરસ છે. હવે તમે પણ લેક્ચર આપી શકશો કાકા. બરોબર બોલ્યા. નમો હરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો હરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોએ સર્વ સાહુણમ, એ સુપંચ નમોકારો સર્વભાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ પરમં હવૈ મંગલમ. મંગલમ ભગવાન વીરો, મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ, મંગલમ સ્થૂલિભદ્રાદ્યા, જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ. ચત્તારી મંગલમ અરિહંતા મંગલમ, સિદ્ધા મંગલમ, સાહુ મંગલમ, કેવલી પન્નક્તો ધમ્મો મંગલમ. ચત્તારી લોગોત્તમા, અરિહંતા લોગોત્તમા, સિદ્ધા લોગોત્તમા, સાહુ લોગોત્તમા, કેવલી પન્નક્તો ધમ્મો લોગોત્તમો. ચત્તારી શરણમ પવજ્જામિ, અરિહંતે શરણમ પવજ્જામિ, સિદ્ધે શરણમ પવજ્જામિ, સાહુ શરણમ પવજ્જામિ, કેવલી પન્નક્તમ ધમ્મમ શરણમ પવજ્જામિ. સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વકલ્યાણ કારણમ
प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम् धर्मलाभ ત્રિકાલ વંદના મથેણ વંદામી સાહેબજી સાતમ રજો नेक्स्ट गुरुवार की क्लास जो मेडिटेशन की है उसमें आप पहले से सबको मैसेज भेजना इट इज स्पेशली फॉर पार्श्वनाथ मेडिटेशन અને 7th January 8th January and 9th January this is post Dashmi 3 days aradhana the person having good capacity they can do the Attham for 3 fasting 3 ઉપવાસ કરી શકે છે if they have no that much energy to do the upvas then they can do the 3 ayambil also 3 ayambil કરી શકાય છે and the last option for 3 ekasna 7 तारीख 8 and 9 तीनों दिन आप 3 एकाशने भी कर सकते हैं and the system which is going on continue today you see first ekasna of the sugar water you can see the jaggery water आप शक्कर के पानी का एंड सेकेंड 8th जनवरी आप जो है खीर का एकाशना और 9th को फुल फॉर्म में तो ये आप मैसेज भी आराधना के लिए डालिए हम नेक्स्ट सैटरडे को पार्श्वनाथ भगवान की भी आराधना के लिए विषय लेंगे यहाँ पर ये जो थोड़ा सा डिस्कशन है सब्जेक्ट लेंगे और मेडिटेशन भी गुरुवार का लेंगे तो सभी लोगों को आप जोड़ सकते हो सबकी इच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है पहले से लोगों को ख्याल आ जाएगा મહારાજજી ગોળનું પાણી પીવાય શું હા ગોળનું પાણી પી શકે ચોક્કસ મહારાજજી આપણે ઠામ ચવેર કરવાનું પછી આપણે સાકરનું પાણી પીવા પછી આજે માજી બોલવા વાળા છે પોતે જાણે જ છે છતાંય બોલે ના બધા કે મહારાજ બરાબર છે પણ ઠામ ચવેર કરો પડે કમ્પલસરી હવે ઓકે ટીકાળ વંદન સાહેબ હા ટીકાળ વંદન સાહેબ ટીકાળ વંદના મહારાજજી બધાને પ્રણામ પ્રણામ બધાને પ્રણામ